अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं और बीच में साइक्लोन आ गया, जाने का जरिया आपका कुछ भी हो सकता है, ट्रेन का हो सकता है, बस का हो सकता है, कार का हो सकता है, फ्लाइट का हो सकता है, और मौसम सही नहीं है, तो हर चीज में आपको चैलेंज आएगा। लेकिन आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप साइक्लोन आ गया है, मौसम सही नहीं है, तो इससे अच्छा है कि वापस चले जाते। वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन वो जो साइक्लोन होता है या जो भी आपत्ति या दिक्कत आती है बीच में, वो टेम्परेरी होती है। कुछ मिनट के बाद या कुछ घंटों के बाद वो खत्म हो जाती है, और उसके बाद हम आगे निकलते हैं। तो मार्केट के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब भी मार्केट प्लस माइनस होता है तो वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। लेकिन उसके बीच में अगर हमारा समय हम अगर खराब करते हैं तो वो दोबारा वापस नहीं आता है। तो अब ये 10 दिन के अंदर मार्केट अगर नीचे भी जा रहा है या ऊपर भी जा रहा है, तो आपको उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको दोबारा जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला है। जितने भी लोगों के पास अल्टीमा का फार्म का जो साइज छोटा है, उनके पास बहुत बड़ा मौका है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके जो भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उससे आप अपने फार्म की साइज को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि ये आपके मेहनत से ज्यादा पैसा आपको अगले 1 साल तक कमा के दे सकता है। बहुत बार क्या होता है कि जब हमने अल्टीमा का फार्म खरीदा, साथ ही साथ हम काम कर रहे हैं, बीच बीच में अगर हमारा काम एक जैसा नहीं चल रहा है, तो हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है एक्टिव इनकम से, वो कम हो जाता है, और फिर हमारे पास पैसिव इनकम नहीं होता है, तो हम पैनिक पोजीशन में आते हैं। क्योंकि हमने अपने जो कमिटमेंट्स होते हैं फाइनेंशियली, वो बढ़ाए होते हैं, और वो फुलफिल नहीं होते, तो हम पैनिक पोजीशन में आते हैं। क्योंकि आप जो अभी काम कर रहे हैं, जैसे कि कल का क्लोजिंग था, तो बहुत अच्छा बिजनेस सबने डिपॉजिट किया, रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट हुआ, 15 तारीख को हम सबका कमीशन भी अच्छा जनरेट हुआ होगा। लेकिन जरूर नहीं कि जो 15 तारीख को कमीशन जनरेट हुआ, वही कमीशन आपका डेली अगले 10 दिन जनरेट होने वाला है। तो उस वक्त आपके साथ आपका पैसिव इनकम होगा। तो ऐसे अगले साल भर के अंदर आपका कई महीने, कई दिन इनकम एक जैसे नहीं चलने वाला है। कब बहुत ज्यादा होगा, कब बहुत कम होगा, लेकिन उस वक्त आपको बैलेंस करने के लिए आपका पैसिव इनकम आपको काम आएगा। और आपने अभी जो कमीशन जनरेट किया, उस कमीशन को आपने कोई चीजों को खरीदने के लिए अगर यूज किया, मोबाइल खरीदने के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, कोई भी चीज खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो वो पैसा दोबारा आपके पास वापस नहीं आने वाला है। लेकिन उसकी जगह पे अगर आपने अल्टीमा की बोट का साइज इंक्रीज कर दिया, तो अगले 12 महीने वो आपको परमानेंट इनकम देने वाला है। तो ये मौका उन लोगों के लिए जो इस प्लेटफॉर्म पे अभी नए हैं, या जिनके पास अल्टीमा का बोट छोटा है, जो अगले 10 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करके रेवेन्यू जनरेट करके अपना फार्म का साइज बढ़ा सकते हैं, और अगले 1 साल के लिए अपने इनकम को सिक्योर कर सकते हैं। और साथ ही साथ यही मौका हम उन लोगों को दे सकते हैं जिनको हमने प्रोडक्ट समझाया, या अगले 10 दिन में हम जिनको प्रोडक्ट समझाने वाले। तो हमारा जो सबका फोकस है वो प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट अब हमें मिलने वाला नहीं है 10 दिन के बाद। और ये सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है, क्योंकि प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है, या आने वाले समय के जो नए प्रोडक्ट होंगे, उसमें सबसे पावरफुल प्रोडक्ट होगा अल्टीमा। ये इकोसिस्टम का हार्ट है। तो ये जिसके पास होगा, वो इंसान इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पावरफुल होगा। चाहे प्लैटिन कॉइन हो, अल्टीमा हो, प्रो हो, एक्स हो, या उसके बाद आगे जो भी प्रोडक्ट आएंगे, इसमें सबसे पावरफुल हमेशा के लिए अल्टीमा रहने वाला है। क्योंकि क्लियर कट सीईओ का ये स्टेटमेंट है, ये हमारा सबसे पावरफुल प्रोडक्ट होगा, इसका फ्यूचर सबसे ब्राइट होगा, वर्ल्ड के हर एक्सचेंज पे ट्रेड होगा आने वाले समय में। तो अल्टीमा हमारे सबके पास लॉन्ग टर्म के लिए होना बहुत जरूरी है। हमारा सबका सपना होना चाहिए 1 से लेके 10, 10 से लेके 100 अल्टीमा हमारे पास
अपने सेविंग अकाउंट में हो, जो फ्यूचर के लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं। कोई भी एसेट हमें अच्छे रिटर्न्स तब देता है जब हमें उसे होल्ड करके रखते हैं और सही समय पे उसको हम बाजार में सेल करते हैं। तो आज का रेट क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं, आज आपके पास अल्टीमा कितने वो इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अगले 10 दिन है जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है। ये 10 दिन के अंदर कई सारे ट्रेनिंग सेशंस हो रहे पूरे इंडिया के अंदर। आपके आसपास में कोई अगर मीटिंग हो रही है तो उसको आप अटेंड कर लो, उससे माहौल बनेगा। नए लोग होंगे वो मीटिंग को अटेंड करेंगे, उनको उसका बेनिफिट होगा। या आप अपने सिटी के अंदर ये 10 दिन के अंदर जो भी इवेंट्स करने का प्लान बना रहे वो ज्यादा से ज्यादा अगर आप करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ओपन मीटिंग्स कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग्स कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। जितना ज्यादा माहौल अगले 10 दिन हम बनाएंगे उतना बड़ा बिजनेस का फ्लो बनेगा। 15 तारीख का बहुत बड़ा टर्नओवर क्लोजिंग हो चुका है, लेकिन 15 तारीख के बाद बहुत बड़ा टर्नओवर अब होगा 30 तारीख को, क्योंकि ये प्रोडक्ट का अंतिम डे है। तो ये जो क्लोजिंग होगा ये अनबिलीवेबल क्लोजिंग होगा और उस दिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। तो 30 तारीख का इंतजार करना नहीं है, सबको बोल दो कि 30 तारीख के पहले 29 तारीख तक ही मैं आपको सर्विस दे पाऊंगा। 30 तारीख को सर्विस मिलना संभव नहीं है, ताकि जल्द से जल्द आपके टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट को बाय कर पाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिनके भी क्वेश्चंस है हैंड रेज कर सकते हैं। दीपक मिश्रा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर मैं तो खैर अभी तो कुछ भी नहीं बोल सकता सर, हाँ जी। क्योंकि मेरा अभी जो रैंक है रूबी रैंक है और ये करीब मैंने मार्क किया था, लेकिन अब जो दीपक मिश्रा जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क का इशू होगा शायद। आप थोड़ा सा उसको मोबाइल को दोबारा ऑन ऑफ कर दो, फिर अब मुश्किल भी हो जाएगा आपको ज्वाइन करना, क्योंकि 1000 लोग ऑलरेडी जूम पे आ चुके हैं, तो आप छोड़ भी नहीं पाएंगे चैनल को। आप रविंद्र निर्वाल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। बताइए सर। सर मुझे एक समस्या आ रही है। मैंने यहाँ से जून में फॉर्म खरीदा था 1,10,000 वाला सर। ओके। 100 और सर उसकी नहीं नहीं तो केवाईसी हो पा रही है और नहीं मैं उस पर क्या नाम है वो कई बार कर दिया, रिजेक्ट हो जा रही है। कई बार क्या वो हो रहा है? कई बार केवाईसी करी है लेकिन रिजेक्ट हो जा रही है सर, वो वेरीफाइड नहीं हो पा रही है। ओके, और केवाईसी मैं कौन सी कर रहे हैं आप? प्लेटिन वर्ल्ड के डैशबोर्ड की कर रहे हैं या किसी एक्सचेंज की कर रहे हैं? प्लेटिन वर्ड सर। ओके। तो सर उसमें मेरा जो डेबिट कार्ड है वो भी, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया सर। तो आप अपने जो भी एक्टिव पार्टनर्स अपलाइंस है जी उनसे फोन पे बात कर ली?
फोन से सर कंटिन्यू बात चल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों हो नहीं पा रहा। क्या इसमें अभी भी समय है सर डेबिट कार्ड के लिए? हाँ जी, डेबिट कार्ड के अप्लाई करने के लिए अभी भी समय बचा हुआ है सर? हाँ बस ये लास्ट मंथ है। 31 जुलाई तक सर? हाँ जी, तो आपने क्या करना है कि अपलाइन के साथ मिलके आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लो। देखो केवाईसी बहुत आसान होता है। जब भी केवाईसी आपका रिजेक्ट होता है उसके अगले सेकंड में आपको एक मेल आता है, तो बार बार आपको मेल देखना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी ने वहां पे क्या रीजन लिखा हुआ है। हम वो देखते नहीं है। या जब बार बार अगर रिजेक्ट भी हो रही है तो आप बार बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम फोटो आप साल भर भी डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर वहां पे उस फोटो के अंदर कोई करेक्शन है, आप में उसका नाम सही नहीं दिख रहा है, फोटो ब्लर आ रहा है, राइट, या कभी कभी आपके अपलाइन ने जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया तब आपका एड्रेस सही नहीं डाला है कुछ, क्योंकि पहली बार जब कोई अगर गेस्ट हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनका हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एड्रेस सही नहीं फिलअप करते, कुछ भी लिख देते हैं। अब वो आधार कार्ड का एड्रेस और वो रजिस्ट्रेशन के टाइम का एड्रेस मैच नहीं करता, तो एडिट प्रोफाइल में जाके आपको पहले चेक करना है कि आपने जो एड्रेस फिलअप किया वो सही किया क्या नहीं किया। वो 99% लोगों का केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं होता, उसका मेन कारण ये होता है वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था उस वक्त, और यहाँ पे फोटो खींच के लगा देते हैं। तो पहले तो आप अपने प्रोफाइल पे जाके चेक कर लो एडिट प्रोफाइल में कि वहां पे आपका जो एड्रेस है वो आधार कार्ड के साथ मैच हो रहा है क्या, और आधार कार्ड पे जो एड्रेस है एज इट इज आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि जो बैकएंड में लोग बैठे हैं वो आपको नहीं जानते, राइट। वो सिर्फ और सिर्फ आपके आईडी प्रूफ के और आपने जो डाटा फिलअप किया है उन सारे चीजों के वेरिफिकेशन के साथ आपको वेरीफाई करते हैं। और जब वो मैच नहीं होता है तो उनके मन में एक डाउट होता है कि क्या ये सही पर्सन है या नहीं है, क्या किसी गलत पर्सन ने यहाँ पे केवाईसी के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो ये सिक्योरिटी के कारण की वजह से बार बार रिजेक्ट होता है, या कोई टेक्निकल कारण है, आपका फोटो का साइज बहुत छोटा हो गया है या बहुत बड़ा हो गया है या ब्लर हो रहा है, नाम क्लियर नहीं आ रहा है, तो ये वहां पे रीजन भी आपको मिलता है। आप अपना मेल चेक कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी भी अपलाइन को मिल लो आपके सिटी के अंदर जिन्होंने केवाईसी किया है, कोई भी आपकी मदद करेगा, 2 मिनट का काम है खाली। तो ये छोटे छोटे काम है जिसके लिए आपको, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको किसी के पास जाके बैठ के समझना पड़ेगा। आप सिर्फ अपने घर में बैठ के फोन पे बात करोगे तो भी नहीं होने वाला है। किसी से भी समय मांग लो, 5-10 मिनट का, आधा घंटे का, कोई भी आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं, उनको सामने से बुला के चाय पिला लो, नाश्ता करवाओ, वो आपकी मदद करेंगे। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि नहीं मैं फोन पे बात करूंगा या आप मेरे को आके मिलो और ही मेरा काम करके दो। अब ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हर लीडर बिजी है मीटिंग्स के लिए, अगले मीटिंग्स के लिए, क्लोजिंग के लिए। तो फिर ये हमारी जरूरत है तो हमें पूरी करनी है। शेख हमीद जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। नेक्स्ट करणवीर सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरे ना 2 क्वेश्चन थे। पहला तो ये सर, जो कॉइन्स बिट पे लिमिट लगी होती है ना सर, 3 दिन पहले ना जब एलेक्स सर का इंग्लिश वेबिनार आया था तो सर मुझे एक्चुअली वो क्वेश्चन उनका आंसर क्लैरिफाई नहीं हुआ, वो आपसे कंफर्मेशन लेनी है। तो किसी ने उनको चैट पे वहां पर पूछा था, ये सेम चीज पूछी थी कि भी आपने भी ऐसे लिमिट वाली भी क्यों लगाई है। तो उन्होंने ये आंसर दिया था कि कॉइन्स बिट का जो एपीआई है वो गुड नहीं है, और वो बोल रहे थे कि कोई भी मतलब कार्ड का भी हम जो यहाँ से ट्रांजेक्शन होती है वो हम कार्ड से करते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने आंसर दिया था। मुझे वो चीज क्लेरिफाई नहीं हुई। ओके, देखो क्या जी होता है कि जितने भी एक्सचेंजेस अवेलेबल है अल्टीमा के लिए, जी उसमें कॉइन्स बिट जो हमारे सारे प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट है, जिसमें हम प्रोडक्ट बाय करते हैं, फार्म बाय करते हैं, या हमारा क्रिप्टो कार्ड है, या हमारे ऑनलाइन प्रोडक्ट है, राइट, इनके सबके साथ कॉइन्स बिट कनेक्ट है। तो कॉइन्स बिट के ऊपर एक रेट को फिक्स किया जाता है हमेशा, मार्केट के रेट को देखते हुए, और वो रेट बाकी एक्सचेंज से थोड़ा ज्यादा होता है, ओके राइट।
अब मान लो कि कॉइन्सबिट पे 1000 यूएसडीटी या 2000 यूएसडीटी ज्यादा रेट है या 500 यूएसडीटी ज्यादा रेट है और बाकी एक्सचेंज पे 500 यूएसडीटी कम है या 1000 यूएसडीटी कम है, तो जंगल के अंदर जब शेर शिकार करता है ना, तो शेर के पीछे टारगेट करने वाली लोमड़ियां होती है। उनको शिकार करना नहीं आता, उनको फ्री का खाना आता है। तो हमेशा उनका ये काम होता है कि शेर है उसके पीछे लगे रहो, वो शिकार करेगा, उससे शिकार बाद में छीन लो। तो बहुत सारे लोग अतिशाने होते हैं, वो दिमाग लगाते इधर से खरीद लो इधर बेच दो, इधर से खरीद लो इधर बेच दो। समझ में? उनको कुछ नहीं करना है, ना मेहनत करनी है ना पैसे लगाने, बस दिमाग लगाना है। तो अगर आपको 2000 का डिफरेंस बाकी एक्सचेंज पे मिल रहा है, सुबह से शाम तक आपको क्या करना है? 500 यूएसडीटी लेके बैठ जाओ, एक बाय बॉक्स पे चले जाओ, अल्टीमा खरीदो, कॉइन्सबिट पे लेके आओ, बेच दो। तो अल्टीमा जब आप कॉइन्सबिट पे लेके भी जाते हो तो भी आपको डिपॉजिट का भी चार्ज लगता है। बिल्कुल सर। तो उसका कारण ही वही है। ओके, ठीक। और वहां पे लिमिट भी रखा हुआ है, उसका कारण भी वही है कि एक आदमी, एक इंसान 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर एक क्वांटिटी से ज्यादा बेच ना पाए। राइट। और दूसरा उसका एक कारण ये है कि मान लो कि आपको जो लिमिट दिया गया है, एक एवरेज कैलकुलेशन निकाला जाता है कि एक इंसान पूरे महीना भर के अंदर उसकी कैपेसिटी कितनी है। आपका महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है, लेकिन आपको महीने का लिमिट दिया 10-12 लाख रुपए का अल्टीमा बेचने का, तो क्या 12 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है आपकी? नहीं है। तो आपके पास उतना बड़ा लिमिट है पूरे महीना भर के अंदर डेली के हिसाब से, यानी आपको सफिशिएंट फंड भी विड्रॉ करने का परमिशन दिया है और आपको ऊपर से एक लिमिट भी दिया है ताकि उसका लोग गलत फायदा ना उठाए। तो सर ये चीज वैसे 1 सितंबर के बाद तो फिर खत्म हो जाएगी ना ये लिमिट वाली, कि ये चलती रहेगी? ये देखो, ये 1 सितंबर के बाद खत्म होगी क्या नहीं होगी नहीं पता, अभी ये ऐसी है। ओके। राइट। अब जो हमारे सामने है ना, उसके ऊपर ही हमेशा हमें फोकस करना है। हमारे हाथ में जो नहीं उसके ऊपर नहीं जाना है। जी सर। 2 महीना पहले ये चीज ऐसी नहीं थी, लेकिन आज के सिनेरियो के हिसाब से है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी शहर के अंदर, मान लो ट्रांसपोर्टेशन में कोई चैलेंजेस, दिक्कतें आते हैं, तो क्या करते हैं? टेम्परेरी उस रास्ते को कुछ घंटों के लिए क्लोज करते हैं या उसकी सिंगल लेन बनाते हैं। राइट। तो वो परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्परेरी होता है सॉल्यूशंस के लिए। जैसे मार्केट के अंदर थोड़ा सा मार्केट अप हो जाएगा, मार्केट स्टेबल हो जाएगा, हो सकता है वो भी कॉमन हो जाएगा। आप बाय बॉक्स पे जाओ, आप बोलो सर मेरे को 1 करोड़ के कॉइन बेचने, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। वहां पे एल बैंक पे जाओ, कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन वहां पे आप बोलोगे सर वो कॉइन्सबिट पे तो 500 यूएसडीटी ज्यादा है, फिर मैं यहाँ पे क्यों बेचूं? वो आपकी मर्जी है, आपका एसेट है, आप मालिक हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। सस्ते में बेचना है, महंगे में बेचना है। ठीक। और सर दूसरा, हाँ जी सर, और दूसरा, कल रात को 2 बजे ना एलेक्स सर की ऑडियो आई थी सर। हालांकि वो भी फिर क्वेश्चन वही आया था कि भाई हमें फ्यूचर का भी पता नहीं है, लेकिन उनको वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उस पे तो क्वेश्चन पुटिंग हो जाती है सर। फिर भी उन्होंने जैसे भी पहले बोला कि पीएलसीयू के कॉइन से हम पीएलसीयू एक्स का फार्म बाय कर पाएंगे। अब रात को सर जो ऑडियो आई है उसमें उन्होंने बोला है कि हम पीएलसीयू एक्स के कॉइन से ही पीएलसीयू एक्स का फार्म बाय कर पाएंगे। हाँ जी सर। तो उससे मतलब फिर वही क्वेश्चन फिर एनालाइज का आ जाता है कि भी फिर पीएलसीयू का प्राइस कैसे बढ़ेगा अगर फिर सारा ही वो प्रोडक्ट पीएलसीयू पे चला गया। देखो, पीएलसीयू पे चला। अभी यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ही बताऊंगा, कंपैरिजन के साथ ही बताऊंगा। हमेशा मैं कोई भी अगर चीज समझने की कोशिश करता हूँ तो कोई ना कोई एक कंपैरिजन के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। सीधी बात इंसान को समझ में नहीं आती। राइट। जानवर समझ जाएगा लेकिन इंसान नहीं समझ जाएगा। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे तो उन्होंने बोला था कि अगर हम इस तरह से आगे का प्लानिंग करेंगे और कुछ चीजें गलत हो रही है उसको हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो हिंदुस्तान का जितना पॉपुलेशन है, सारी चीजें अगर सही हो पाएगी तो लगभग एक एक इंसान को 15-15 लाख रुपए का फंड मिल सकता है। अब वो उनका एक स्टेटमेंट इतना खतरनाक बन गया पूरे देश के लिए। राइट। तब से लेकर अभी तक वो वायरल होते रहता है। बिल्कुल। लेकिन अब वो आम इंसान क्या सोचता है, मोदी जी ने अगर 15 लाख दिए होते तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होती। क्योंकि वो तो लालची है, लोमड़ी की तरह।
शेयर स्वीकार करेगा, लाके देगा तभी मैं खाऊंगा, मैं तो खुद नहीं कुछ करूंगा। लेकिन वो पिछले 10-12 साल के अंदर जो देश कहां से कहां पहुंचा है, क्या वो 15 लाख से कम है या 15 लाख से ज्यादा है? ज्यादा ही। तो वो 15 लाख रुपए हर इंसान को ऐसे ही मिल गया जब देश की वैल्यू बढ़ गई, देश की इज्जत बढ़ गई जी। तो समय के हिसाब से चीजें चेंज होती है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो ऐसा सेम नहीं होता है। अगर अलेक्स सर ने 8 दिन पहले 15 दिन पहले कोई चीज बोली थी, राइट, और 15 दिन बाद कोई चीज बोली है, तो करंट मार्केट का सिनेरियो को देख के बोली हो। जी जी, वो तो सर मैं क्या करना है, उन्होंने कल क्या बोला था, 1 महीना पहले क्या बोला था, उसके ऊपर नहीं जाना जी। अगर मान लो कि आप हवाई जहाज में बैठे हैं, राइट, और 32,000 फीट ऊपर जाने के बाद पायलट ने बोला कि मौसम खराब है, जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं वहां पे हमारा फ्लाइट लैंड नहीं हो पाएगा, या कोई इमरजेंसी आई है और नियरेस्ट एयरपोर्ट उनको कोई और सिटी का दिख रहा है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमें लैंड करना पड़ेगा, तो आप 4,000 का टिकट लेके नहीं बोल सकते कि भाई तुम्हें तो वहीं पे छोड़ना पड़ेगा जहां का मैंने टिकट ले लिया, राइट। समय के हिसाब से चीजें चेंज होती है, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो उनको ये पता है कि अल्टीमा का ग्रोथ कैसे बढ़ेगा, आने वाले समय में फिर बाद में एक्स का ग्रोथ कैसे बढ़ेगा, राइट। तो वो समय के हिसाब से कैलकुलेशन बनाते हैं। अगर उन्होंने 1 महीना पहले जो कैलकुलेशन बनाया था वो 1 महीना पहले के सिनेरियो के हिसाब से बनाया था, जो आज का सिनेरियो या कल का जो सिनेरियो है उसको देख के उन्होंने कुछ चीजों के अंदर कुछ इंप्लीमेंट्स करने की कोशिश की होगी। तो हमें अपना दिमाग कभी भी नहीं दौड़ाना, जब हम किसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो उसको फॉलो करना होता है। जिंदगी में जो लोग किसी चीज को, आपका अगर किसी चीज पे विश्वास है और आप फॉलोअर बन जाते हैं, तो आपको वहां पे उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है कि आपके लाइफ के अंदर कोई तरक्की करनी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन पायलट कोई और है और पीछे बैठ के दिमाग आप लगा रहे हो, तो आपका तो कुछ होना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बात आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, सारी कम्युनिटी की है, राइट। तो हमें अपने पायलट को फॉलो करना है। जी जी बिल्कुल। पिछले 6 साल के अंदर कितने सारे इम्प्लीमेंट्स हुए, कितने सारी चीजें बोली और हुई नहीं, कितनी सारी नई चीजें अपडेट हुई, लेकिन 6 साल तक हमने क्या किया, पायलट को हमने फॉलो किया। और उसका नतीजा क्या है कि हमारे पास स्टेप बाय स्टेप एक एक रैंक्स क्वालिफाई होते आगे बढ़ रहे हैं हम, राइट। यानी हम अपनी सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। किसकी वजह से? पायलट को फॉलो करने की वजह से। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बोल रहा है कि भाई तुम ये कुएं में डूब जाओ, तो हमारे पास भी उतना सेंस है, राइट। लेकिन अगर कोई इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, उसके अंदर उसमें फ्यूचर क्या है उनको दिख रहा है, तो हमें भी उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि हमें पता नहीं है आने वाले समय में क्या क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पायलट को पता है, राइट। तो बस उन चीजों को हमें फॉलो करना है। सीईओ अगर बोल रहे हैं ना कि ये रास्ता सही है, तो हमें उसको फॉलो करना है। ठीक है सर। जी सर, वो तो मैं समझता हूँ, मैं भी खुद बिजनेस उसमें अपना भी कुछ ना खुद का दिमाग लगाना भी जरूरी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। बहुत ज्यादा नहीं लगा। ठीक है सर। डॉक्टर प्रसाद जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। एक मिनट। आकाश राव जी, डॉक्टर प्रसाद जी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजो। यहाँ पे क्या टेक्निकल इशू आ रहा है? ओके, नेक्स्ट शशिकांत जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। डॉक्टर प्रसाद जी, आपके एक्चुअली वो ऑडियो से ज्वाइन नहीं है सर, वो केवल हाँ राइट हाँ ऑडियो ज्वाइन नहीं तो लिंक नहीं आ रहा है अनम्यूट का। ओके, शशिकांत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, बोल रहे हैं सर कि सर रेट बार बार डंप ही करते जा रहा है सर, वो अप करने का कोई मतलब
कुछ करने का कोई नया तरीका है कि नहीं सर, ये चीज पूछना था सर। है ना, आपके पीछे का बैकग्राउंड जब खत्म हो जाएगा तब रेट अप हो जाएगा। ओके सर। दीपक मिश्रा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। अभी आवाज क्लियर आ रही सर हमारी? हाँ जी, हाँ जी। जी सर। आगे सर मैं तो एक ही चीज यहाँ कहना चाहता हूँ, 4 महीने 5 महीने के अंदर ये इसका बहुत ज्यादा वो रहा कि मैं अपने बिजनेस को रूबी रैंक तक पहुंचा पाया हूँ। और मेरा एक टारगेट है जो कि अगस्त अक्टूबर तक मेरे को डायमंड निकालना है। ओके। और रूबी ऑलरेडी मेरे टीम में 3-4 जेड हो चुके हैं। और वो बस यही है मिला जुला के कि बिजनेस को प्रेजेंट करना किस तरह से उसके ऊपर निर्धारित है हम लोगों की सफलता। ओके। और बाकी खुद पे कितने बिलीव है उसके हिसाब से देखते हुए हमें ये नहीं देखना है कि रेट अप जा रहा है डाउन जा रहा है, सब चीज मैंने देखा हुआ। बाकी जितने भी क्वेश्चन मेरे आते हैं वो इस सेशन को लेने से मुझे आंसर मिल जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ध्यान से अपने को आना है और इसको सुनना है डेली। इससे जूम से अलग हो गए तो मैंने 2 साल सर पछताया है, क्योंकि मेरी आईडी 2019 में लगी थी और 2 साल में अदर सेक्टर में रह के देख चुका हूँ कि क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या और क्या लायबिलिटी बनी मेरे ऊपर। सो मैं इतना ही सबसे कहना चाहूंगा, जो डायरेक्शन मिलता है, जो डिसीजन मिलता है अलग सर का, उसको फॉलो करते हुए, आपको फॉलो करते हुए, सभी बड़े लीडर को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और कोई अपने तो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। दीपक मिश्रा जी, आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं सर? मैं सर बिहार से बिलोंग करता हूँ, अररिया डिस्ट्रिक्ट से। ओके, आप क्या करते हैं? नेटवर्क का बिजनेस फुल टाइम करते हैं? सर मैं ऑलरेडी अभी मेरा और कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ नेटवर्किंग करता हूँ। और घर बैठे बैठे मैं रूबी रैंक तक निकला हूँ। वो सिर्फ मेरे को अपने शब्द क्या बोलना चाहिए इसके पीछे जो होता है एक अच्छा लॉजिक होता है। तो आप थोड़ा बताइए, घर बैठ के रूबी तक कैसे पहुंचा? बहुत सारे नए लोग हैं जो इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है सर, हम सबसे पहली बात तो कुछ सीखना नहीं चाहते। अगर हम कुछ किसी को बोलते हैं तो उसको बोलते हुए हमें क्या नहीं बोलना चाहिए वो वर्ड ज्यादा यूज कर रहे हैं। राइट राइट राइट। हमें क्या बोलना चाहिए वो तो हम बोल ही देते हैं, लेकिन क्या नहीं बोलना चाहिए अगर वो 2 पॉइंट भी है तो एक जहर से भी ज्यादा खतरा है। बिल्कुल। जिसके वजह से हमारे डाउनलाइन उस चीज को फॉलो नहीं करते, उसको कॉपी करके वो अपने बिजनेस को नहीं बढ़ाते और लेकिन फिर आपको ब्लेम सबसे करते हैं ये कंपनी ऐसा है वैसा है ये है वो है। मैं एक ही चीज सबसे यही बोलना चाहूंगा, क्या कोई बिजनेस ऐसे आसान तरीके से कहीं करोड़पति किसी को नहीं बनाता है, उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी होता है उनका, लेकिन उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। एलेक्स सर ने अभी मैं सर 2 साल की जर्नी, लोग बोलते हैं ये अल्टीमा इतना जल्दी ऊपर गया नीचे आ गया, मैं उन लोगों से ये बोलता हूँ अल्टीमा क्या 2 महीने के अंदर नहीं बना है, 1 महीने के अंदर। अल्टीमा 5 साल लगा है बनाने में। राइट। 6 साल लगी अल्टीमा को बनाने में एलेक्स सर को। आदमी क्यों समझते हैं 2 मिनट में बन गया या 2 साल में बन गया, 1 साल में नहीं। इसके पीछे उन्होंने शुरुआत किस टाइम की थी, आज इतने यूजर कैसे आ गए इसके अंदर। यूजर आ गए तो वो जो कंधे से कंधा मिला के आज तक इसके अंदर काम किया वो करोड़पति 100% बन गए केवल 1 महीने के अंदर। तो बिल्कुल सही एलेक्स सर कहा। के स्ट्रेटेजी को समझिए। आज अगर वो कुछ भी एक से एक, अरे हमारे पास जब एक क्लाइंट जब बोलते हैं तो हमें कितना कठिन महसूस होता है। उसने ये मेरे को क्वेश्चन किया कि मेरा कॉइन इतना पे इतना क्यों नहीं गया, इतना रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये है वो है, दिस है दैट है, 50 तरह की बात बोलते हैं। मेरा उन लोगों से एक ही कहना है, आप क्यों समझते ऐसे ऐसे कंपनी तो 1000 कंपनी आई और आपको लूट के चली गई, नंगा करके चला गया। लोगों को आपने जोड़ा अपने साथ में, वो आपको दुआएं दे रहे, दुआएं दे रहे हैं आजकल। आज उनको ये बोलो कि आपको कुछ नहीं करना है, एक फिनटेक का प्रोजेक्ट है जो हमारे पास 11 डिजिटल प्रोडक्ट बनाए हैं एलेक्सा ने।
उनमें से एक डेबिट कार्ड वाला मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है। आपको कुछ नहीं करना सर, इसके इजी मनी कैसे आप यूज कर सकते हैं। आपको अल्टीमा के रूप में वो मिला है जो चीजें आपने, मान लो एक बिटकॉइन लिया, 50-60 लाख में बिटकॉइन लिया और 20 लाख पे 10 लाख पे आप किसको पकड़ने जाएंगे आप। लेकिन एलेक्सर का एक अल्टीमा यूज करते हो, वो अगर हल्का ऊपर नीचे हो जाता तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती। क्यों? अपने काम पे ध्यान दो। ये सेक्टर अलग है। मैं आज जिसको भी पैकेज देता हूँ आज की डेट में, खैर समझ के ऐसे देता हूँ, सर ये जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो 1 साल का प्रोजेक्ट समझिए। प्रोडक्ट जो आप ले रहे हैं, प्रोडक्ट में अगर एलेक्सर ने कोई गलती की है, आपको टाइम पे पे आउट नहीं देता, टाइम पे अल्टीमा आपको डेवलपमेंट नहीं करके देता है, तो एलेक्सर में गलती है। लेकिन एलेक्सर को अल्टीमा से कोई लेना देना नहीं है। एलेक्सर ने अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं आपको, और आपने रिकमेंड क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। अल्टीमा तो क्वाइन तो करेंगे, उसके लिए वो ट्रेडर है। ट्रेडर उसको ट्रेड करते हैं, अपने प्रॉफिट बुक करते हैं, निकल जाते हैं। और मैं एक चीज और सभी कम्युनिटी से कहना चाहूंगा, अगर एक कम्युनिटी भी अगर इसको सही से ड्राइव कर ले, जैसे कार ड्राइव करते हैं, सब कुछ करते हैं, शुरू ठोकरे लगते हैं, सब कुछ लगते हैं, लेकिन मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपको अगर 110 यूरो वाला फॉर्म भी लेते हैं, उससे भी आप 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसका स्ट्रेटेजी मुझे मालूम है। इजी वे में 5 लाख का प्रोडक्ट आप इसको मतलब कमा सकते हैं, बहुत ही इजी वे में। लेकिन उसको सिस्टमेटिकली फॉलो करेंगे तब। 1 रुपए नहीं लगाने का है, किसी को लाखों रुपए नहीं बोलो, 110 का प्रोडक्ट सेल कर लो, सिर्फ टीम डेवलप कर लो, देखो पैसे के साथ पानी की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक मिश्रा जी, बहुत ही वैल्यूएबल आपने मैसेज दिया है कि एक्चुअल जो इस प्लेटफॉर्म का जो मेन हार्ट है वो कम्युनिटी है। और पिछले 6 महीने के अंदर हम सब लोगों ने, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2016 में जब प्लेटिन वर्ल्ड का जन्म हुआ, कंपनी का जन्म हुआ, उस दिन अल्टीमा का जन्म हुआ है। और 6 साल के बाद इसको हम इस मुकाम पे देख रहे हैं कि वर्ल्ड की सेकंड सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी के नाम पे हम अल्टीमा को देख रहे हैं। वो सर वो व्यक्ति ने वो आप हैं, जैसे अपना और भी कई हमारे, मैं ड्रिक फ्रिक सर को सुनता था उस टाइम, जो आज से 4-5 साल पहले, और अपने इनको सुनता था। कई ऐसे तमाम लीडर हैं, MK पाठक सर हैं, ये जितने भी पुराने लीडर हैं, उन टाइम से अगर मैंने फॉलो किया होता तो आज मैं कम से कम ग्रीन ब्लैक डायमंड तक मैं टच कर चुका हूँ, इतनी मेरे अंदर मोटिव है। लेकिन लोग इसको उसके अंदर खुरते हैं, जैसे घाव में कैंसर की बीमारी हो जाती है उस तरह खुरते हैं। अरे ये तो ऐसे बोल दिया था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे बोल दिया था, ऐसे क्यों। अरे उनके ऊपर कितनी जिम्मेवारी, ये देखो कितने लाखों लोग, करोड़ों लोगों उन्होंने अरबपति तक बना दिया। आसान नहीं है ये सब चीज, बहुत मुश्किल है। आज कोई भी कंपनी, जितना हमारे साथ कंडीशन आई है अल्टीमा को उतार चढ़ाव देखते हुए, इतने में तो कई कंपनी तो 1000 कंपनी बंद होके चली गई थी, आता पता नहीं होता। और आज एक CEO हमारे इंडिया में आते हैं, हमसे मिलते हैं, हर कंट्री में जा रहे हैं, फेस कर रहे हैं यही सब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही वैल्यूएबल आपने यहाँ पे डिस्कशन किया, बहुत वैल्यूएबल चीजें आपने बताई। क्योंकि जब प्लेटिन वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था 2016 में, और आने वाले समय में जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी मान लो कि एक्स अगर 1 सितंबर के बाद लॉन्च होगा तो ये 1 सितंबर के बाद ये भी नया होगा। इसका जन्म तो 2016 में हुआ है, राइट। मार्केट अलग है, मार्केट के अंदर कंपनी अलग है, और हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के थ्रू इस इकोसिस्टम के प्रोडक्ट को मार्केट में रिकमेंड करने वाले हैं। तो हमने पिछले 6 महीने के अंदर जो भी गलतियां की, या पिछले 5-6 साल के अंदर जो भी गलतियां की है, हमेशा एक बार हम एक गलती करते तो उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं होता है। जिंदगी में वही इंसान सक्सेस होता है। अगर एक इंसान बार बार गलतियां करता है, या कहा जाता है ऐसा कि जो इंसान जितनी ज्यादा गलतियां करता है वो उतना ज्यादा मजबूत बनता है जिंदगी में, या कमजोर बनता है या मजबूत बनता है। मजबूत वो बनता है ये गलती को कोई दोबारा दोहराता नहीं, और कमजोर वो बनता है कि बार बार गलतियां करता है और फिर वही गलतियां बार बार करता है, वो कमजोर बनता है, राइट।
तो हमने एक गलती की है, दोबारा उस गलती को नहीं करना है। हम सब लोग नेटवर्क के बिजनेस में है, सबके पास अलग अलग सालों का एक्सपीरियंस है। मैं खुद 2003 से नेटवर्क के बिजनेस में हूँ, जब मैं 17 साल की एज में आया था। तो 2003 से 2022 कितने साल हो गए? 17-18 साल के अंदर जितनी भी गलतियां की है, अगर वही गलती को मैं रिपीट करूंगा तो फिर मैं एक कमजोर लीडर बन जाऊंगा। मान लो मैं कई बार कहीं पॉन्जी स्कीम का शिकार बना और फिर आज भी मैं दूसरी पॉन्जी स्कीम ढूंढ रहा हूं, तो मैं जिंदगी में कभी भी एक सक्षम लीडर नहीं बन पाऊंगा, हमेशा एक कमजोर लीडर के लाइन में खड़ा रहूंगा। यानी आपने किसी पॉन्जी स्कीम का शिकार नहीं बनना है। आप मार्केट में जाते हो, किसी लीडर को मिलते हो और फिर वो बोलता है ठीक है तुम्हारा पहले बताओ, बाद में मेरा बताता हूँ। और फिर बोलता है देखो एक टोकन अभी अभी लॉन्च हुआ है, अभी ये कुछ रुपए का है, ये अगले 2-4-6 महीने के अंदर ये 5-10 रुपए का हो जाएगा। वो आपको लालच दे रहा है और आप लालची बन रहे। यार 1 रुपए का 10 रुपए हो जाएगा, लाख रुपए लगा लेता हूँ, 10 लाख रुपए हो जाएगा, काम तो यहाँ कर रहा हूँ, वहां पैसे बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके पहले आप ये नहीं सोचते हो कि जो लालच दे रहा है, जो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, क्या उसका प्रोफाइल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ नहीं देखते और हम पॉन्जी स्कीम के शिकार बन जाते हैं। किसी ने 2-5 लाख रुपया खर्चा करके वेबसाइट बना दी, कोई नेटवर्कर मार्केट में लेके उसको घूमता है, वो आपको लालच देता है, आप पैसे लगा देते हो और आप पॉन्जी स्कीम का शिकार बन जाते हो। तो हमेशा जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में काम करते हैं तो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होता है उस कंपनी के बैकग्राउंड को चेक करना। ये कंपनी मार्केट में कितने साल से चल रही, कितने देश में चल रही। हम कंपनी के बैकग्राउंड को नहीं देखते, वो कहां से शुरू हुई वो नहीं देखते, कितने देश में चल रहे वो नहीं देखते, बस वो प्रोडक्ट और उसके कैलकुलेशन को देखते, लालची बन जाते और पैसे लगा देते और शिकार बन जाते। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमने ठोकरें खाई है, उससे सीखना और दोबारा उस गलती को हमें नहीं करना। अब पिछले 6 महीने के अंदर हमने अपने प्रोडक्ट के साथ देखा कि लोगों को लालच में आके बड़े बड़े अमाउंट्स लगाए। एक आदमी का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए लगा दिए। बोले कुछ नहीं करना, पैसे लगा लो, घर में बैठ लो, और फटाफट रैंक भी क्वालिफाई हो गई, क्योंकि टर्नओवर आ गया। 2-4-5 लोगों में 2.5 करोड़ रुपए आ गए और डायमंड बन गए। टीम 5 लोगों की और डायमंड है, और अभी 1 रुपया नहीं आता है, क्योंकि वो इन्वेस्टर फोन करते हैं डेली सुबह से शाम तक। तो आपने अगर एक जेन्युइन नेटवर्क बना दिया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम नेटवर्क खड़ा कर दिया, तो आपका इनकम हमेशा ग्रो होता हुआ दिखाई देगा आपको। आपके रैंक्स हमेशा ग्रो होते हुए दिखाई देंगे। जब एक्स लॉन्च होगा तो हम सबको एज ए टीम लीडर, एज ए डायरेक्ट सेलिंग लीडर, एज ए नेटवर्क लीडर, हमने मिनिमम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है और मैक्सिमम लोगों को नेटवर्क में लेके आना है। हमने यंगस्टर को फोकस करना है। हम टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट के साथ काम करें, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू नहीं बेच रहे, डायबिटीज की दवाई नहीं बेच रहे, तो 40, 50, 60, 70 साल के लोगों को लेके आना इस बिजनेस के अंदर। हमारा प्रोडक्ट काम करता है 18 साल से लेके 30 साल के लोगों के बीच में। अगर आपने 40 साल के ऊपर के लोगों को ये प्रोडक्ट बेचा तो डायबिटीज आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि हमेशा आपको उनको सर्विस देने के लिए जाना पड़ेगा। उनका मीटिंग आ गया, विड्रॉ करने के लिए जाओ, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए जाओ, मार्केट गिर गया उसको कन्विंस करने के लिए जाओ, काउंसलिंग करने के लिए जाओ। अगर हमने 18 साल से 30 साल के बीच के लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए तो आपको दोबारा सर्विस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो एक समझदार कम्युनिटी होगी जो टेक्नोलॉजी को समझती है, मार्केट को समझती है। तो ये हमेशा हम एक छोटी छोटी गलती से सीख के बड़ा काम कर सकते हैं। हम सबको पता है कि हम बड़ा नेटवर्क करेंगे तो ही बड़ा पैसा कमा पाएंगे। फिर जब हम नेटवर्क नहीं कर रहे, सिर्फ टर्नओवर लेके आ रहे हैं जिसमें नेटवर्क ही नहीं है, तो हम बड़ा पैसा कहां से कमाएंगे? शॉर्ट टर्म में तो पैसा आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं होगा। तो आज हमारे पास जो समय है अगले 10 दिन का, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें छोटे छोटे प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करना है। हम किसी के पास भी जा रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को क्या करते हैं, प्रोडक्ट से शुरुआत करवाते हैं कि आप इतना पैसा लगा दो, पर मंथ इतना पैसा आएगा, साल भर में इतना कॉइन प्रोड्यूस होगा, साल भर में एवरेज आपका इतना पैसा बनेगा। वो बोलता है जब इतना पैसा बनेगा तो मैं क्यों नेटवर्क करूं तुम्हारा? मैं तो पैसे लगा लेता हूं, अपनी नौकरी कर लेता हूं, अपना धंधा कर लेता हूं, तुम तुम्हारा नेटवर्क करो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है।
लेकिन अगर हमने पहले उनको बोल दिया कि आप प्रोडक्ट कोई भी खरीद लो, वो आपके लिए पैसिव इनकम देगा, साल भर के लिए देगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपॉर्चुनिटी को समझ लिया तो इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं? इसके ये बेनिफिट हो सकते हैं, 1 साल पहले जर्मनी के अंदर एक लीडर ने इस कंपनी को ज्वाइन किया 6 साल पहले, और उसने 6 साल लगातार नेटवर्क बिल्ड किया, और वो आज इस प्लेटफॉर्म पे ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड है। और ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड का मतलब ये इसके रैंक बोनसेस। अब ये 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लेके भी आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। क्या आप इतना पैसा कमाना चाहेंगे? 1 लाख रुपए का किसी ने स्टेकिंग किया तो कितना पैसा होगा साल भर में? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, या 1 लाख का 50,000 भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने 1 लाख का प्रोडक्ट बाय किया या 10,000 का प्रोडक्ट बाय किया और अगले 6 साल आपने नेटवर्क बिल्ड किया, तो 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो आपको 1 लाख का 2 लाख चाहिए, क्या 1 लाख का 200 करोड़ चाहिए? अब वो इंसान गलती से भी नहीं बोलेगा कि मेरे को प्रोडक्ट से पैसा कमाना है। वो मुझे बोलेगा कि मेरे को 5 साल में 200 करोड़ रुपया कैसे आता है वो बताओ। और फिर वो आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, आप जो बोलोगे वो करने के लिए, प्रोसेस के लिए तैयार हो जाए। तो हम सब ने पिछले 6 महीने के अंदर हमारा ध्यान, हमारा फोकस प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व किया। हमने नेटवर्क के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं है। सबको पता है मैं डायमंड बनूंगा, नीचे टीम काम करेगी, इन्फिनिटी आएगा, लाखों रुपया मेरे पास आएगा। मैं डायमंड बनूंगा, बल्क में 5 लाख का रैंक बोनस आएगा, शोरूम में चला जाऊंगा, गाड़ी लेके आऊंगा। बाद में गाड़ी में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है, क्योंकि नेटवर्क ही बिल्ड नहीं किया। इन्वेस्टर के पैसे लगा दिए, रैंक बोनस आ गया। तो जो हमारा काम है वो काम के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। हम प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं। हम तभी सक्सेस हो सकते हैं जब हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क होगा, देश के कोने कोने में नेटवर्क होगा। अगर कोई नेटवर्कर, कोई लीडर बोलता है कि मैं 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं और किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, तो उनको ये पूछो कि आपका नेटवर्क कितने सिटी के अंदर है, कितने स्टेट के अंदर है। उनके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। वो 5 साल से अपने गांव में घूम रहे। जो बंदा जिस स्टेट से है वो 5 साल से नेटवर्क कर रहा है, उसने अपने स्टेट के 10 डिस्ट्रिक्ट को भी कवर नहीं किया है, तो वो नेटवर्क लीडर है ही नहीं है। नेटवर्क लीडर का मतलब होता है कि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी के अंदर आप कोशिश करते हैं अपने नेटवर्क को बिल्ड करने की, अपने बिजनेस को ग्रो करने की। जिनके पास जितने ज्यादा सिटीज होंगे, जितने ज्यादा स्टेट होंगे, उतना बड़ा बिजनेस होगा उनके पास। और जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो आप एक प्रोफेशनल लीडर बन ही नहीं सकते, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बन ही नहीं सकते। आज अगर हमारे टॉप अपलाइन इलियास पापे ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड बने हैं, तो उनका 50 से ज्यादा कंट्री में नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। वो तब जाके ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड बने। लेकिन 50 कंट्री उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, लेकिन 50 कंट्री में उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से नेटवर्क बनाया। 50 कंट्री के लोगों की उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से काउंसलिंग की। वो डेली 5 से 6 घंटा जूम के ऊपर बैठते पर डे, अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ, अलग अलग लीडर के साथ जूम पे मीटिंग करते पूरे वर्ल्ड में। उनका काम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनका रैंक दिखाई दे रहा है। ये टेक्नोलॉजी की ताकत है, जिसको हम अभी तक नहीं समझ रहे पिछले 2 साल से। अभी भी हमको लगता है कि सुबह घर से 10 बजे झोला लेके निकलो, किसी के ऑफिस में चले जाओ, किसी के घर पे चले जाओ, किसी को चाय की टपरी पे बुला लो और वहां बैठ के पेन और पेपर लेके समझा दो उससे बिजनेस होगा। वो 30 साल पुरानी मानसिकता है, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू वाली, जो हमारे दिमाग से हटती नहीं है। अगर एक इंसान जिसको दुनिया की कोई लैंग्वेज नहीं आती है अपने देश की लैंग्वेज के अलावा, वो इस प्लेटफॉर्म पे सारे रैंक्स को क्वालिफाई करता है विदाउट एनी कम्युनिकेशन। हमारी कभी उनके साथ चैट पे बात होती है तो कुछ सेकंड की बात होती है, हाय हेलो, या उन्होंने कुछ मैसेज ट्रांसलेट करके भेज दिया, उसका हमने रिप्लाई कर दिया, क्योंकि आगे बात तो ज्यादा कर ही नहीं सकते। तो वो लीडर अगर इस प्लेटफॉर्म पे ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड जा सकता है, तो उन्होंने
सिस्टम को फॉलो किया और उन्होंने टेक्नोलॉजी को फॉलो किया। 6 साल के अंदर कई सारे चैलेंजेस आए, उन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि बस मुझे तो ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड जाना है। चैलेंजेस तो आएंगे और जाएंगे, और वो आगे बढ़े। अंजलि ओझा मैम, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। तो सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। सर अभी जो जो एक भाई थे बिहार के, कहाँ के, उन्होंने जो कुछ बताया, फिर आपने उसको एक्सप्लेन किया बेस्ट वे में कम्युनिटी के लिए। तो उसका मैं बोलूंगी कि मेरे पास एक ही वर्ड है। मैं सालों से बिजनेस में हूँ और टपरवेयर में हूँ, वो भी नेटवर्क का ही काम है। तो Right. मेरा भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास इस कम्युनिटी में आने से पहले। और उसमें मैं हर टाइप की क्वीन बनी, हर टाइटल मेरे पास है सर। तो इसका भी रीजन मुझे वो स्टेज पे बोला गया मेरी टपरवेयर कम्युनिटी में कि दिस लेडी, मैं इसलिए ज्यादा क्वीन बन सकती हूँ क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। ग्रेट। और उसका उदाहरण 2 दिन पहले भी बना। आप आए नहीं थे, आपके बदले तेवटिया सर ने लिया। तो सर उसका रीजन ये मुझे भी फील हुआ कि या मैं बहुत बड़ी नेटवर्कर हूँ, क्योंकि सर मैं एक बंदे की कुछ सर्विसेज हायर की मैंने, ओनली वंस। और उस बंदे को मैंने परसों, जो मैं समझी कि ये परसों 18th को लास्ट डेट है अपना बड़ा फार्म एंड लोअर प्राइस। तो उस बंदे को मैंने मॉर्निंग में कॉल कर दिया कि भैया ऐसे मैं अंजलि ओझा बोल रही हूँ और आपकी मैंने सर्विस ली थी और लेने वाली हूँ अगले दिसंबर में जब बेटियां आएगी। तो मैं एक ये बिजनेस में हूँ, क्या आप अंदर आना चाहोगे? तो उन्होंने बोला कि भाई आपने तो मुझे टाइम ही नहीं दिया, आप बोल रहे हो कि आज तो लास्ट डे है। तो मैम आप सोचने का मौका तो देती। मैंने बोला कुछ सोचना नहीं है, ओनली ट्रस्ट मी, एंड मैं आपको कई वीडियोस भेज देती हूँ। मैंने बढ़िया बढ़िया वाले वीडियोस डाल दिए, एलेक्स सर के, दूसरे तीसरे। शाम को सर लगभग 6-7 घंटों में उस बंदे का कॉल आया कि मैम आपके सर को मिला दीजिए मुझे, मैं आ जाता हूँ इस बिजनेस में। और सर आज तक वो तो आ गए, आज तक मैं उनको इन पर्सन मिली कभी नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि मैंने तो शायद रिकॉर्ड ब्रेक इधर भी कर दिया, क्योंकि जिस बंदे को आप मिले नहीं हो इन पर्सन, कैसा वो दिखता है, कैसी मैं दिखती हूँ, ना उसको पता ना मुझे पता। खाली मेरे बोलने से वो बंदा 6 घंटे में अपने बिजनेस में आ गया। और उसने मुझे प्रॉमिस ये भी की, मैंने उसको समझाया कि ये बिजनेस क्या है और उसमें कैसे आप आगे बढ़ोगे। खाली लेकर बैठ गए आइडल, तो आपका तो बिजनेस है दूसरा, आप तो कमाओगे पैसे, लेकिन इसमें अगर आपको डायमंड बनना है, ये बनना है, तो मेरी तरह आपको हर जगह पे पिच करना होगा आपकी प्रोडक्ट। तो बोलते हैं कि मैम आपसे भी ज्यादा मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो आप देखिए आगे आगे मैं आपको टक्कर मार के आगे निकल जाऊंगा। मैंने बोला मैं तो यही चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझसे आगे निकलिए सर। तो इसलिए मुझे भी संतोष हुआ कि नहीं, मेरे में कुछ तो टैलेंट है कि मैं खाली टेलीफोनिक कॉल में भी किसी बंदे को 6 घंटे में अपने बिजनेस में ला सकती हूँ। राइट। तो आपको तो हम सैल्यूट करते हैं मैडम। आप एक रिटायर बैंकर है, आपकी बेटियां साइंटिस्ट है, अमेरिका जैसे देश में रहती है, और आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कि ये एज के अंदर भी आप नेटवर्क के बिजनेस में हैं, राइट। और आज भी आप इतने लगान से इस बिजनेस को कर रहे हैं। लोग नौकरी करते हैं, रिटायर होते हैं, उनको लगता है कि अब हमारा तो सब खत्म हो गया, अभी हमें क्या करना है, यस सर, राइट। लेकिन ये नेटवर्क के बिजनेस की ताकत है सर। इसका रीजन ये है कि मुझे थोड़ी जीतने की आदत है, कि मैं जहां पर जिस दुनिया में हूँ,
वहां मैं अपने हार्डवर्क से जीतती रहूं। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बहुत कुछ सीखने जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप डेली जूम पे आते हो और हमें कुछ ना कुछ सिखाते हो, मैसेज देते हो हर दिन आके, राइट? जो क्लास सर के अंदर हाँ जी। मुझे कुछ पूछना था, लेकिन थोड़ा मैं सेकंड थॉट दिया कि शायद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, मैं राजू सर को पूछ लूंगी। क्योंकि सर 1000 लोगों में कौन क्या सोचेंगे, आई डोंट नो। सो सर मैं राजू सर से पूछ लेती हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे मुझे सही नहीं लगा पूछने का, तो क्योंकि कंट्रोवर्शियल है थोड़ा, और किसी बंदे ने मुझे पूछवाया है, आपसे पूछने को बोला है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, राजू सर को पूछ लूंगी। कोई दिक्कत नहीं, आप राजू सर को पूछ लो या मुझे बाद में वॉइस कॉल डाल दो या मैसेज डाल दो, आपको उसका यस जवाब सर, यस सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सो हमारे बीच में डायनामिक लेडी है। नेक्स्ट हमारे स्पीकर ज्योति कोचर मैम, उनको हम, डॉक्टर प्रसाद जी आप अपना वीडियो ऑफ कर ले या कपड़े पहन के बैठ ले सही तरीके से। आपको आवाज आ रही है तो आप अपना वीडियो ऑफ कर दे या आप कपड़े पहन के बैठ ले। डॉक्टर प्रसाद जी, आप अभी अपने आप को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आपका कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। आप जूम पे आते हैं, इस कम्युनिटी का हिस्सा है, तो आपको जूम को ज्वाइन करने से पहले 10 बार सोचना है कि आपने सही कपड़े पहने हैं क्या, आपका बैकग्राउंड सही है क्या, आपके बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। तो ये सोचने के बाद ही आपको जूम को ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन करने का आपका हक बनता है। ज्योति कोचर मैम, गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। आपके सुबह सुबह दर्शन करने में आई हूँ सर। पहले तो पूरी कम्युनिटी को मेरा बहुत बहुत कल जन्माष्टमी थी, उसका बहुत बहुत बधाई। और सर आपको बहुत ज्यादा, जैसे ही मेरे अंदर एनर्जी कम होती है तो मैं आपको ढूंढने आ जाती हूँ। तो सर मैं 2 दिन से आ रही हूँ और आज 2 दिन बाद आपका चेहरा दिखा, तो आप देखिए फायर वापस आ जाएगी। और दिल्ली से ज्योति कोचर, पूरी कम्युनिटी को मैं ये बताना चाहती हूँ, इस मैसेज में सर ने मुझे इनवाइट किया, सर का बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ से पर्पल डायमंड रैंक लिया है। आज अगर हम लोग सर के साथ, सतेंद्र तेवतिया जी के साथ, थॉमस सर के साथ, अपने आकाश राव के साथ उनका पैशन देख रही हूँ ना, तो यस सर, मतलब मैं सच बोलूं, सबकी कम्युनिटी के बीच में वीडियो ऑन करके नमन करती हूँ। ये हमारे इंडिया के वो बड़े चेहरे बन गए हैं जो जो पिलर बन चुके हैं, और पिलर जो होते हैं उसके दम पे पूरी इंडिया की कम्युनिटी काम कर रही है। तो वी आर प्राउड टू बी पार्ट ऑफ ऑल दिस ब्यूटीफुल कम्युनिटी। और इसमें मैं ये देख रही हूँ कि निष्काम दिन से लेके शाम तक हमारे अंदर जो भी फायर, जितने भी डाउट्स है उसको दूर करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें सर हमारे पीछे एक ही कॉन्फिडेंस है, वो है आप। यस सर, यस सर, आपने ये जो मुहिम चलाई है, ये सुबह जो उठ के आपके साथ चाय की चर्चा चलती है सर, तो ये बहुत बेनिफिट है। मैं अपनी कम्युनिटी को एक ही मैसेज देना चाहूंगी यस सर के माध्यम से, इस कम्युनिटी के इस जूम के माध्यम से, कि वुमेन्स पार बहुत अच्छी पार है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। अभी मैम की बात सुन रही थी, मैं और भी चीजों को देख रही थी। सर हम लोग चाहते हैं, एलेक्स सर ने पीछे एक बार ये बताया था दुबई में, कि क्यों ना हम सिर्फ एक दिन जूम पे, या जैसे आप कहते हो सेशन में, मीटिंग्स में, वेबिनार्स में, सेमिनार्स में सिर्फ वुमेन्स को बुलाएं। तो वुमेन्स पार जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। मैम के पैशन देखा, मैं अभी पीछे अपने कम्युनिटी में देख रही हूँ, दिल्ली की कम्युनिटी है या बाहर जा रही हूँ, तो जितनी भी दिल्ली से लेके बाहर तक जितनी भी लेडीज हैं, वो बिजनेस को इतना सीरियस लेके, इसको पैशन लेके चल रही हैं कि आप सबको मैं यही चाहती हूँ कि मैसेज देना, अगर आपको लग रहा है, डाउट दे रहे हैं, तो वो आप अपने ऊपर दीजिए, अपनी कमियों पे दोस्तों काम कीजिए। बिजनेस में कोई कमी नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पे कोई कमी नहीं है। एक एम्बर जैसा लीडर बोलता है यस सर, पसीना सूखने से पहले यहाँ कमीशन आता है। इससे ज्यादा फास्टर क्या होगा सर?
जब इतना विश्वास एम्बर जैसे लीडर को आ चुका, तो बड़े लीडर्स कौन से प्लेटफॉर्म पे आके अभी कहाँ डाइसी हैं। सर ने अभी बहुत अच्छा बताया कि इतना टेक्निकल पावर हमारे पास मिल चुकी है कि हमें इलियास पापे को देखना है, वो काम करते हुए नहीं दिख रहे, मगर उनके रिजल्ट्स उनको बता रहे हैं कि वो कहाँ पहुंच गए, ट्रिपल डायमंड बन चुके हैं, प्लैटिनम डायमंड। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। 1000 लोग सुबह रोज उठ के एक दूसरे के डाउट सुन के, एक दूसरे के साथ आकाश राव जी, थॉमस सर, सत्येंद्र देवतिया जी और यश सर, ललित त्यागी जी, सब लोग यहाँ पे पूरी फायरिंग कर रहे हैं। तो सर मैं तो इसका हिस्सा बन जाती हूँ बीच में एनर्जी लेने का। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे जो हम सुनेंगे। और सर दिल्ली में प्रोग्राम कर रहे हैं, कल हमारा दिल्ली में ट्रेनिंग सेशन है। जो भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, अगर किसी को भी उस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना है, 3 से 6 हम लोग सेंट्रल दिल्ली में पटेल नगर के पास ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं। प्लस ललित यागी जी उमराव में भी प्रोग्राम कर रहे हैं और मंडे को भी प्रोग्राम है। जिसको भी आना है वो हमारे पास आ सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ज्ञान जो है ये बहुत बड़ा, इसको सर्व करना है, इस एजुकेशन को सर्व करना है। तो मेरी तरफ से आप सबको निमंत्रण है कि जिसको भी कोई ऐसी एजुकेशन चाहिए वो हमें मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस सर, एंड इट वाज रियली नाइस मीटिंग। हैव अ नाइस डे सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका जी। तो अगले 10 दिन के अंदर कई सारे सिटीज में सेशंस होने वाले हैं। कई सारे शेड्यूल ऑलरेडी बन चुके हैं मीटिंग्स के, लेकिन आपको विदाउट एनी नोटिफिकेशन कोई भी मीटिंग में पहुंचना नहीं है। जी सर। अगर त्यागी सर का ट्रेनिंग सेशन हो रहा है तो पर्टिकुलर उनके कुछ टीम के लिए हो रहा है। अभी क्या होता है कि जब भी कोई ट्रेनिंग सेशन कहीं होता है वहां 200 की कैपेसिटी है, 400 लोग पहुंच जाते हैं और फिर वो बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस बन जाता है। तो जिन लीडर्स ने ट्रेनिंग सेशंस जहां पे भी रखे हैं उनके विदाउट नोटिफिकेशन आपको वहां पे नहीं पहुंचना है, जब तक आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता उनकी तरफ से कि वहां पे सीट्स अवेलेबल है या नहीं है। सतीश शर्मा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर मेरा एक क्वेश्चन था, क्या सर जो ये मीटिंग है ये अगले नेक्स्ट 10 दिन है जो ये कितने % मिलेगी सर? जैसे बोलते हैं कि ये 25% आ जाएगी अगले 10 दिन में, ऐसा है क्या सर कुछ? अगले 10 दिन में 25% मीटिंग आएगी? हाँ, कुछ सीनियरों से सुनने को मिला कि ये डेली घट रही है, घट घट के ऐसा हो जाएगा अगले 10 दिन तक ये 25% पे आ जाएगी। आपको क्या करना है कि ultimafarm.com को ओपन करना है, या आप जब platinworld.com ओपन करेंगे आपको ऑलरेडी अकाउंट होगा, आप पर्ल के रैंक पे, राइट? जी सर। platinworld.com पे जाने के बाद प्रोफाइल में क्लिक करना है। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद प्लेटिन पासपोर्ट के आपको लिंक्स मिलेंगे, जहाँ पे कंपनी के 6-7 पोर्टल के डिटेल्स आएंगे, प्लेटिन कॉइन, प्लेटिन वर्ल्ड, अल्टीमा, प्लेटिन कार्ड। तो उसमें जब आप platinfarm.com पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट के नीचे जाएंगे तो वहां पे आपको एक ग्राफ मिलेगा। जी सर। और वो ग्राफ के अंदर सारा परसेंटेज दिखा है, राइट? जी सर। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी आज परसेंटेज कितना है, कल कितना होना है, परसों कितना होने वाला है, तो वो आप अभी सुनेंगे, बाद में भूल जाएंगे। लेकिन आपको खुद को ही वो सीखना और समझना बहुत जरूरी है, आपका खुद का प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व होने के लिए। सो platinfarm.com पे जाइए, प्रोडक्ट के ऊपर वहां पे ग्राफ है, वो ग्राफ के अंदर पूरे साल भर का वहां पे चार्ट दिया हुआ है कि ये महीने का परसेंटेज क्या होगा, अगले महीने का परसेंटेज क्या होगा, लास्ट महीने का परसेंटेज क्या होगा। और चाहे तो उसका फोटो कॉपी ले लो और मोबाइल के अंदर रख दो, तो बार बार आप उसको देख सकते हैं। या पीपीटी के अंदर भी एक वहां पे एक पीडीएफ फाइल है जहां पे पूरा का पूरा ग्राफ दिया हुआ है। जी सर। इसमें क्या बोला वो सही या गलत है आपको नहीं पता, राइट? अगर एक गलत इंसान ने आपको कुछ चीज बोली और आपको पता नहीं तो आपको सही लगेगी, तो उससे अच्छा बेहतर ये है कि वो चीज कहाँ पे है,
कंपनी की तरफ से, उसको जाके आप देख लो, उसको स्टडी कर लो, उसके कैलकुलेशंस को पूरा समझ लो कि अगले 1 साल भर उसके पर मंथ जो हाल्विंग का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है वो कितना परसेंटेज हो रहा है, अभी करंट क्या परसेंटेज है, वो सारा का सारा वहां पे डिटेल दिया गया है। जी सर। और मेरे को सर अभी 1 ही महीना हुआ है सर, और ऑलरेडी मैं 6 साल से नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हूँ सर। और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि प्रोडक्ट में बहुत दम है हमारे में, क्योंकि प्रोडक्ट सेलिंग में आजकल ट्रेंड नहीं है सर। और सबसे बड़ी बात है सर, एक ही मैसेज देना चाहूंगा, कुछ लोग हैं सर जिन्होंने 3 दिन पहले फार्म लिया और वो लोग टेंशन रेट की लेते हैं। मैंने कि जब आपके पास एसेट है नहीं सेल करने के लिए तो रेट से क्या मतलब। हमारे यहाँ एक ही चीज है सर, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा टीम होनी चाहिए सर, ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क। और जब रेट डाउन होता है तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है सर, अपने लिए और फार्म बढ़ा लिए जाए और टीम में ज्यादा सपोर्ट करी जाए सर, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है सर। और मेरा कमिटमेंट है सर, अपने आने वाले 2 महीने के बाद ग्रेट सर, जब भी आपके नाम अगर कोई बेहतरीन टीम का अगर आप नाम लोगे ना ग्रेट सर, तो अपनी रॉयल विजेता टीम होगी सर। मेरी एक छोटी सी टीम है अभी, और जिसको 2 महीने के अंदर, अभी 100 लोगों की टीम है सर, 2 महीने के अंदर सर मैं 500 लोग करने वाला हूँ सर इसको। मोबाइल को म्यूट कर दो। ये रिंगट्यून आपके मोबाइल पे बज रही है किसी और के? सॉरी सर, बीच में कॉल आ गई थी थोड़ा सा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप सतीश जी कहाँ से, कौन से सिटी से आप? हेलो, आवाज आ रही है सतीश जी आपको? आप कौन से सिटी से? मैं सर पलवल सिटी से हूँ, फरीदाबाद सर। ओके, आपके एक्टिव डायमंड अपलाइन कौन है? जी मेरे नेत्रपाल सर हैं सर, मथुरा से। अच्छा, ओके, नेत्रपाल जी आपके अपलाइन है। जी तो सर। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपके पास 6 साल का नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और आपने जस्ट अभी अपना जर्नी स्टार्ट किया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी सर। पिछले 6 साल का एक बड़ा अनुभव आपके साथ में है कि क्या सही है क्या गलत है, राइट, कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाहिए। जी सर। नेटवर्क के बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के 3 इथिकल रूल होते हैं और वो 3 P कहा जाता है उसको। जी सर। तो अगर उन 3 चीजों को हमने फॉलो कर दिया तो जिंदगी में हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेस हो सकते हैं। जी सर। तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कंपनी का प्रोफाइल, जो पहला P आता है। दूसरा P आता है कंपनी का प्रोडक्ट, और तीसरा P आता है कंपनी का P आउट। अगर कोई कंपनी अनाप शनाप पैसे बांट रही है वो कभी भी कम्युनिटी को तबाह कर सकती है। कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो कभी भी कम्युनिटी को तबाह कर सकती है। कंपनी का प्रोफाइल अच्छा नहीं है, कभी भी कम्युनिटी को तबाह कर सकती है। अगर आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, 6 साल से कंपनी मार्केट में 100 से ज्यादा कंट्री में चल रही है और उस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े, तो जो कंपनी 6 साल से मार्केट में खड़ी है तो आप अगले 6 साल उस कंपनी के साथ खड़े रहेंगे तो कंपनी वही रहेगी। जी सर। कंपनी का प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है कि पूरे दुनिया के अंदर 195 कंट्री में इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आप सिंगल अकेले उस प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने वाले, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं दूर दूर तक। और कंपनी का जो पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंपनी के सॉफ्टवेयर के ऊपर है। जो प्रोडक्ट आप लोगों को रिकमेंड करे वो एक सॉफ्टवेयर है, उसके पीछे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग करने का, ट्रांसपोर्टेशन का कोई दोबारा खर्चा नहीं है। जैसे अमेजोन है, जैसे ओला है, ओयोरूम है, ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, गूगल है, फेसबुक है, इन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। अब इनके कोई खर्चे नहीं है, जितनी कम्युनिटी बढ़ाएंगे उतनी बड़ी कंपनी का नेटवर्क बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जा सकती है, क्योंकि हर दिन कंपनी के पास हजारों की तादाद में पूरे दुनिया में लोग प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप खड़े जहां पे सिर्फ आपको अगले 6 साल पेशेंस रखने, जहां पे आप अपना करियर बना सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। नेटवर्क के बिजनेस के अंदर वही लोग सक्सेस हुए जिन्होंने एक अच्छी कंपनी के साथ लंबे समय के लिए काम किया है। उसके बीच में अगर कोई नेटवर्कर बोलता है मैं 5 साल से, 2 साल से, 6 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं और अभी तक मेरा कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, इसका मतलब उन्होंने 6 साल
गलत कंपनियों के चक्कर काटे, गलत प्लेटफॉर्म पे अपना समय बिगाड़ा है, और उसके बावजूद भी आज भी वो रातों रात आमिर बनने के चक्कर में घूम रहे, तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। उनको 6 साल के बाद, 5 साल के बाद एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूंगा, किसी गलत कंपनी का शिकार नहीं बनूंगा। उस दिन उसकी शुरुआत हो जाएगी सक्सेस की। तो ये निर्भर करता है आपके ऊपर ही, आपके डिसीजन के ऊपर ही, आपको कहां जाना है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। जी सर, और मेरा सर कमिटमेंट है सर, आने वाले 2 महीने के बाद ग्रेट सर जब आपसे मुलाकात होगी तो सर अपनी आईडी डायमंड में होगी सर। और डायमंड ऐसे नहीं है सर, एक डायमंड बन गए एक अच्छी टीम के साथ, एक ऐसी टीम सर जो बिल्कुल विजनरी होगी, जो एक ऐसी विजनरी टीम होगी सर जिसके लोग मिसाल देंगे, एक बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सर बिजनेस डेवलप करने वाली टीम होगी सर। और आपने समय दिया सर, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले आपके पास अभी एक छोटी टीम होगी, राइट, रैंक के हिसाब से, तो आप प्रोडक्ट को टेक्निकली सारी चीजों को समझ लो और फिर वही नॉलेज आप अपने टीम के साथ शेयर करो, ताकि जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी तो आपकी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग लोग होंगे जिनको वेरिफिकेशन कैसे करने हैं, एक्सचेंज पे अकाउंट कैसे बनाना है, कॉइन को मिंट कैसे करना है, कॉइन को प्रोड्यूस कैसे करना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉइन मिंट कैसे होता है, वहां से एक्सचेंज पे कैसे जाता है। इसका ट्रेनिंग अगर आपने अभी से टीम के साथ कर दिया तो आने वाले समय के अंदर आपकी टीम में चैलेंजेस कम होंगे, जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। जी सर। सो थॉमस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप अभी चेन्नई में हैं? सर मैं चेन्नई में हूँ, अभी मेरी फ्लाइट है 4 बजे की केरला की। ओके। और चेन्नई में बहुत जबरदस्त काम होने वाला है। कल मैं एक कॉर्पोरेट क्लाइंट के पास था, पहले वो जब सुन रहे थे तो अकेले सुन रहे थे, जैसे ही मैंने शुरू किया वहां पे पूरी की पूरी टीम को उन्होंने बुला लिया, कम से कम 20-25 लोगों का कॉर्पोरेट स्टाफ, और स्टैंडिंग ओवेशन मिला। वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर है, ब्लॉकचेन खुद तैयार करते हैं, एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन जो मैंने इस कम्युनिटी से सीखा, वो कहते हैं आज तक हमने कभी किसी से सुना ही नहीं। ऑलरेडी किसी टोकन को वो प्रमोट करते हैं, लेकिन कल तो जैसे मिरेकल हो गया उनके लिए। वो कहते हैं हम सारा बिजनेस अब दुबई, सऊदी अरब और पूरा टीम है उनका, मतलब जो इन्वेस्टर है वो सब लोग मिलकर अब हमारे साथ एक बड़ा बिजनेस करने की तैयारी में है। फैंटास्टिक, बहुत बहुत बधाई आपको नए डेवलपमेंट के लिए। दिल्ली से उठ के साउथ में जाके आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो इसका ग्रोथ जितना लंबा डिस्टेंस है उतना बड़ा ग्रोथ भी बनेगा। अगर आपने 2000 किलोमीटर का सफर तय किया है तो सोच लो कि आने वाला समय कितना बड़ा। आपको 2000 किलोमीटर के बीच का जो डिस्टेंस है, राइट, उतना बड़ा आपका नेटवर्क भी बनने का चांस है। तो जो लीडर जितना ज्यादा ट्रैवल करेंगे उतना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, आपका पोटेंशियल उतना ही बड़ा बन जाता है। आपका अगर डिस्टेंस कम है तो आपका ग्रोथ भी कम ही होगा, क्योंकि आपका डिस्टेंस ज्यादा है तो आपका ग्रोथ बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा है। सैचुरेशन कोई भी एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर एक समय के बाद आ जाता है, तो इसलिए आपको आपका डिस्टेंस हमेशा बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो जब आप चेन्नई से वापस आएंगे, हमारे बीच में कमांडर स्वरूप सिंह जी है, उनके साथ एक ट्रेनिंग सेशन करना है, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं आपका। डन सर, डन। तो 30 तारीख के पहले एक दिन का आपका उनको आदेश सर, आंखों पर जब आप बोलो। कमांडर साहब खुश हो गए क्योंकि पिछले 1 महीने से फॉलोअप ले रहे, लेकिन शेड्यूल मैच नहीं हो रहा है क्योंकि आप भी बिजी है। तो मैं चाह रहा हूं कि अभी आगे कुछ क्वेश्चंस आप ले, अगर आप कंफर्टेबल है 9:30 तक। नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ सर। ओके, फिर आप स्टार्ट कीजिए। जी, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के जूम सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जन्माष्टमी जैसे पर्व को हमने मनाया सबने मिलकर, और हमारी क्लोजिंग भी जबरदस्त रही। और अब आपके सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं, मेरे साथ देंगे आकाश जी, सतेंद्र भाई, और भी जितने सीनियर्स हैं जो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, स्किल से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें कम्युनिटी को कहीं ना कहीं किसी भी रोल पे खड़े होकर उनको ये समझाना है कि व्हाई वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन दिस इंडस्ट्री, जो कि फिनटेक के नाम से जाना जाता है। तो अभी सवाल करते हैं,
सत्येंद्र भाई आप मेरे साथ हो और आकाश जी आप भी मेरे साथ हो। मैं आप लोगों से एक बार आपके जुबान से आवाज सुनना चाह रहा हूँ। गुड मॉर्निंग आकाश भाई। रेडी ब्रदर। गुड मॉर्निंग सत्येंद्र भाई। चलो लेट्स रॉक। अब करते हैं, सबसे पहले सवाल पूछते हैं एम्बर रैंक। आज हम एम्बर रैंक लेंगे क्योंकि जो इस बिजनेस में आते हैं उनके साथ बहुत सारी कठिनाई आती है। तो पर्ल बनते ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, उसके बाद सफायर बनते ही वो थोड़ा सा अपने आप को स्टार समझने लगता है। तो लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। आज बात करते हैं टेक्नो कमर्शियल, बात करेंगे कि बिजनेस कैसे करना है। एम्बर को सबसे बड़ी जरूरत क्या है, एम्बर को सबसे ज्यादा काम क्या करना है, सबसे ज्यादा काम ये करना है कि वो अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करे, प्लान को प्रेजेंट कैसे करे, कौन सा वीडियो दिखाए, कैसे हम जूम पे काम करें। क्योंकि आप इस बिजनेस में आ गए हो, अब आपको क्या करना है, आपके पास दो चॉइस है, आइदर बिकम ए लीडर और बिकम ए फॉलोअर। और लीडर बनने के लिए पहले फॉलोअर बनना पड़ेगा, अपने अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करी, उनसे ऊपर की अपलाइन आपको सपोर्ट करेगी। यहाँ तो इतना रोबस्ट सिस्टम है, 15वें लेवल के ऊपर भी आप किसी को भी फोन कर सकते हैं अगर आप में वो चाहत है, वो डिजायर है, वो एस्पिरेशन है। तो लेट्स स्टार्ट विद जय जायसवाल, एम्बर रैंक में है, उनको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं आप? बढ़िया। बहुत बढ़िया, आप सुना। सर एक मेरा क्वेश्चन था, एक बहुत सिंपल सा, मैं थोड़ा सा जल्दी में शॉर्ट में करना चाहूंगा। सर हम लोग जैसे प्लान बता रहे हैं सर, हम लोगों को प्लान बताते हैं, प्लान में ज्वाइन करते हैं। सर कोई आदमी अगर 30-31 तारीख को प्लान ज्वाइन करता है तो 1 तारीख को क्या प्लान बताएगा, वो किस हिसाब से प्लान बताएगा? सर हमारा प्रोडक्ट जो है ना बहुत डायनेमिक है, और हमेशा जब भी आप प्लान देते हो उनको हमेशा देखो, हमेशा सेल्स के अंदर ना एक इमरजेंसी और अर्जेंसी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और उसके बाद उनको एक बोल भी देना कि सर मैं जल्दी में नहीं हूँ, मेरी कंपनी का जो फॉर्मेट है वो बहुत डायनेमिक है। एवरी 15 डेज हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोग उस टेक्नोलॉजी में है जहां पे बैलेंसिंग एक्ट होता है हर जगह पे। बैलेंसिंग एक्ट यानी कि कॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, फार्म साइज नीचे आएगा, फार्म साइज कॉइन का प्राइस नीचे जाएगा, फार्म साइज ऊपर जाएगा। कि सर ये सब हमारा डायनेमिक प्रोडक्ट है। तो आपको मैं अभी जो बता रहा हूँ, यू हैव 24 आवर्स, आप उस 24 आवर्स में डिसीजन लीजिए, यस और नो लेने की हिम्मत रखिए। हम कई बार क्या कहते हैं, हमें लड़की पसंद आती है लेकिन हम जब शादी की बात नहीं कर पाते, उसी तरह हमारा बिजनेस भी एक जैसा ही है। जब हम किसी को प्लान देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, 24 आवर्स में आप उनको एक बार जरूर टच बेस करें, उनको बोलें सर, उनसे एक बात करें, उनसे ये मत पूछे कि हमारा प्लान कैसा लगा। सर आपको, मुझे जो लगता है मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको प्लान प्रेजेंटेशन समझाने में, आपको अगर कोई डाउट है, आपके कुछ क्वेश्चंस है, आप उसको क्लियर करें, तो उसको भी ये लगेगा ये फॉलो अप। जी सर सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं सर खाली ये क्वेश्चन ये किया कि सर वो प्लान क्या बताएगा, उस आदमी ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया, वो 1 तारीख को कौन सा प्लान बताएगा, किस हिसाब से? प्लान आ जाता है, 1 तारीख को प्लान आ जाता है, आपका डैशबोर्ड आपको प्लान बता देता है। रात को 4 बजे, मतलब 3-4 बजे के बाद उसमें चेंजेस आते हैं। देखो ये हमारा बिजनेस जो है ना आपके डैशबोर्ड के हिसाब से, आप अपना डैशबोर्ड जाओ, डैशबोर्ड खोलो, डैशबोर्ड के अंदर देखो कि इस टाइम क्या चल रहा है, उस हिसाब से प्लान बताएं। उसमें क्या दिक्कत है, आपको 20% आ रहा है, 7% आ रहा है, 3% आ रहा है, 1% आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, राइट। आपको चेंजेस कहाँ होता है, आपका फार्म साइज का, आपका मिंटिंग फैक्टर। आपको अभी यस सर ने क्या बोला है, आपका डैशबोर्ड ही सब कुछ है, आपका बाइबल, गीता, कुरान वही है। आप उसमें जाइए और देखिए, अल्टीमा फार्म खोलें, और जब खोलेंगे तो पैकेजेस दिख जाते हैं 110 से लेकर आप देखिए कितने सारे पैकेजेस है, उसमें कुछ चेंजेस हुआ, वो चेंजेस अगर हुआ है वही आपको बताना है। हाँ सर एक छोटा सा क्वेश्चन और, सर मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मेरे ख्याल से 4-5 दिन हो गया, कॉइंस बीट में मेरा केवाईसी नहीं हो पा रहा सर। मैंने हर एक एड्रेस डाल दिया, नाम भी चेंज करके डाल दिया, सब कुछ करके देख लिया मैं। कोई बात नहीं। आपका मोबाइल कौन सा वर्जन है? मोबाइल सर लेटेस्ट है अभी, अपना 5G है सर ये। अभी 5G लॉन्च नहीं हुआ लेकिन नया मोबाइल है ये। ओप्पो का है? सर वीवो का है। वीवो का है, एक ही वेरिएंट है वैसे तो। एक काम करते हैं, आप इसमें जो आप उसमें मेरे ख्याल से जब आपने डॉक्यूमेंट भेजा था
तो क्या प्रोसेस से भेजा था आपने? फोटो आईडी जो आपने किया था, आधार कार्ड आधार वगैरह, कार्ड। वो क्लियर जा रहा था? यस सर, एकदम क्लियर है सर। क्लियर है तो आपका केवाईसी में प्रॉब्लम नहीं होता। हमने 2-2 घंटे में कराया है केवाईसी। आप एक काम करिए, आकाश जी से बात कर लीजिएगा। आकाश जी का नंबर मैं अभी डिस्प्ले में डाल दूंगा, अभी 10-15 मिनट में। आकाश जी मेरे पास अभी है नहीं आसपास, उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे। श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके टाइम सर, दिया थैंक मुझे यू सो बात मच। करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आकाश जी अपना नंबर बताएं एक बार। मैं चैट पे डाल रहा हूँ सर आपको। यस सर, थैंक यू। एक सेकंड। हाँ जी, 94 एक मिनट 7042652900। बाई चांस आकाश जी अगर बिजी हो तो आप उनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको प्रोसेस बता देंगे। तो आगे चलते हैं। आगे अच्छा, एम्बर जो भी है, अगर वीडियो पे आकर अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उससे क्या होगा कि आपका जो ये आप सामने आ जाओगे तो आपसे बात करने का पूरी कम्युनिटी भी आपको देख लेगी कि कौन सा फाइटर अभी तैयार है अगले जंग के लिए। तो अभी चलते हैं हम। सत्यवीर एम्बर हैं, उनको ले रहा हूं मैं, अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे रहा हूं। सत्यवीर जी गुड मॉर्निंग। आकाश जी जरा इनको अनम्यूट करिए। जी सत्यवीर जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, सर आपकी जी आवाज आ मेरी, रही है, हाँ बोलिए। मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। जी मेरा मोबाइल खराब हो गया था और मैंने मेरे जो गूगल इंडिकेटर ओ लगाया था, अभी जब हम्म दोबारा मैंने डाउनलोड करके और दोबारा अपनी आईडी को एक्टिवेट करना चाहा तो गूगल इंडिकेटर दिखाता है लेकिन वो पकड़ नहीं रहा पुराने वाला। पुराने वाला पकड़ इसलिए नहीं रहा, आपने शायद उसके पास की वगैरह संभाल के नहीं रखे। पास आप की है सर लेकिन पकड़ नहीं रहा वो। पास की है लेकिन पकड़ नहीं रहा है, तो आप फिर वही नंबर मैं दे रहा हूँ, आकाश जी से बात करिए और आपको कोऑर्डिनेट करके आपको ये काम करा देंगे। ठीक है सर। नंबर चैट पे डाल दिया है, ठीक है जी। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। दिलीप गांधी जी सफायर, और कोई मुझे जेड नहीं दिख रहे। मैं दिलीप गांधी जी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। दिलीप जी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हाँ सर, हाँ मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरे एक जो फार्म था और उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ था, तो उसके साथ जो बाइंडिंग जो वॉलेट था उसमें वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिंटिंग जाता था। उसके बाद मैंने रीसेट के लिए कंपनी को एप्लीकेशन भी किया और रीसेट भी कर दिया। तो अब मैं नया वॉलेट बनाऊंगा और वो पुराने फार्म में मेरे पास कुछ स्पेस थी, 40% जितनी स्पेस बाकी है, तो मैं नया कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा और जो नए वॉलेट को मैंने बनाया है उसके साथ बाइंडिंग कर दूंगा, तो जो नया मिंटिंग जो है वो नए वॉलेट में आएगा। नहीं, अभी पहले तो ये बताओ, आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पुराना है वो तो चल रहा था आपका, हाँ, ठीक है, उस वॉलेट में जा रहा था, हाँ, राइट। अभी आपने वही फार्म में टॉपअप किया है या उसमें अभी जो कुछ किया बैलेंस ही है नहीं है, उसके बाद मैंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन उसके जगह बाद उसमें किया है? खाली है। पहली बार जब मैंने लिया था 0.1 का, तो अभी उसमें जगह खाली है। अभी उसमें जगह खाली है, खाली है, तो हाँ। आप नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब भी करोगे वहीं तो जाएगा। अच्छा, यानी पुराने में ही जाएगा वॉलेट में? बिल्कुल जाएगा पुराने में। आप नया वॉलेट क्रिएट करते हो, एक बार बताओ, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो चुका है आपका, उसके साथ बाइंड हो चुका है, आपने उसको वहां से कंपनी से रीसेट करा दिया है, लेकिन रीसेट कराने के बाद आप जो नया वॉलेट है उसमें जो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, आपने करके देखा है ऐसा? क्योंकि कंपनी कुछ ऑप्शंस लेके आ रही है, अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं है इस चीज की। आकाश जी
थॉमस जी मैं बता देता हूँ इसका। जी जो ये नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बचे हुए अवेलेबल बैलेंस के ऊपर, तो वो आपके नए वॉलेट में आएगा दोस्त। नए वॉलेट में आएगा, ठीक है। तो आप करके देख लीजिएगा। यानी इस मैं चीज मैं वो स्पेस का यूज कर सकता हूँ ना? मेरा इतना है, जो गया है वो तो गया है, लेकिन जो हाँ। स्पेस जो बची है उसका मैं यूज कर सकता हूँ नया वॉलेट क्रिएट करके। कर सकते हैं आप। और जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोलेंगे तो पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पुराना वॉलेट दिखेगा और नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नया wallet दिखेगा। ठीक है, बराबर है। यस ठीक है। यस ये नया डेवलपमेंट है, यानी कि जिन जिन लोगों के कॉइन्स जा चुके हैं अब वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नए वॉलेट में रीसेट करा के कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। संजू सर, वैसे भी हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस। अभी जी, कंपनी बिल्कुल शायद clear है ऐसे सर। भी कुछ लेके आने वाली थी ना, जो सितंबर या अक्टूबर में लेके आएंगे, कि पुराना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बर्न करके हम उसको भी दोबारा रिफ्रेश कर देंगे। वो वेट कर लेते हैं सर, आएगा वो। और दूसरा सर मैं अभी तक वेट इसीलिए किया, एक्चुअली मेरा वो मेल का रिप्लाई आ गया कि आपका नया वॉलेट जो है वो रिसेट हो गया है। और बीच में एक बार जूम में ये डिस्कस हुआ था कि इस तरह से हम नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तिवतिया सर ने ही सॉल्यूशन दिया था, लेकिन मैं अटका इसलिए था कि अभी कंपनी कुछ नया लेके आती है और मैं अभी कुछ उसमें कुछ एक्शन लूं तो फिर मेरे को दिक्कत आए, इसलिए मैंने कुछ छेड़ा नहीं है, कुछ नहीं किया है। तो आपके हिसाब से सितंबर के बाद ही नहीं, अगर ये आपने ऑप्शन वो जो बोला है रिसेट कर दिया है, क्यों सर, आप सर ने रिसेट कर दिया क्या वो वॉलेट? हाँ जी, हो गया। नहीं, वॉलेट मेरे को कंपनी से रिप्लाई आ गया है कि आपका वॉलेट रिसेट हो गया है, लेकिन मैंने अभी कोई नया वॉलेट बनाया नहीं है और नया बाइंडिंग किया नहीं है। ओके ओके, तो आप फिर एक नया काम तो करो, मेरी बात सुनो, क्यों यहाँ पे संजू सर? confusion खत्म करते हैं आकाश जी। आप एक छोटा सा कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, बिल्कुल थोड़ा सा। यस आप सर। करके नया दिखाइए। नहीं, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, कोई इशू नहीं, बनाओ सर, क्योंकि वो बनाओ। बाद में अगर जब चेंज करेगी कंपनी तो आपका बना नया लेंगे। वॉलेट अटैच करा लेंगे फिर पहले। ठीक है, ठीक है जी, ये कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नया वॉलेट बना के कर सकते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। जुबिन नायक जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यू आर ए ग्रेट डायनामिक लीडर एंड बहुत बार हमारे आपस में कम्युनिकेशन होता है, तो आपका कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आप मुझे तो कोई सवाल नहीं है, पर इतना है कि आप एक बार अपना ये प्लान प्रेजेंटेशन का दीजिए सर, जिससे जो पुराने हैं वो जो कुछ नेगेटिव हो चुके हैं उन लोगों को काफी मदद मिलेगी इससे। एक वीडियो बना के आप डालिए सर। जी बिल्कुल डालूंगा। कुछ अपने ही लोग हैं जो पुराने हैं, जो मार्केट में थोड़े से रिव्यू देते रहते हैं लोगों को, तो नई कम्युनिटी है उनके में थोड़े से नेगेटिविटी वो फैलती बढ़ जाती है। वही लोग बताते हैं कि ये अभी प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो काफी चीजें ये अपने लोग ही बिगाड़ रहे हैं मार्केट में। तो पुराने लोगों या पुराने हो या नए हो, अब एक काम करते हैं, मैं ज्योति जी से और ललित जी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक दिन शाम का मेरे को थोड़ा सा स्लॉट देंगे तो प्रेजेंटेशन को नई तरीके से देते हैं और नई तरीके से लोगों को समझाते हैं। अगर ज्योति जी हैं अभी हमारे बीच में तो वो अपने मैं चाहूंगा कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक दिन मैं प्रेजेंटेशन आपको आपके शाम वाले सेशन में सबको दें और वहाँ पे संजू सर, ये मैक्सिमम लोग आए। हमारी कम्युनिटी का सौभाग्य है। आप ये मत बोलिए इजाजत दें, बट आई एग्री। आप एक दिन मुझे 2 दिन पहले बोलिए ताकि हम प्रमोशन भी प्रॉपर करें कि आप नए तरीके से सीखना चाहते हैं। तो आपको इस दिन संजू थॉमस सर आज प्लान प्रेजेंटेशन रहेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी दिन सबके फिक्स हैं बहुत पैशन के साथ। आप भी बताइए सर किस दिन आपका अनाउंसमेंट करना है? एक दिन पहले अनाउंसमेंट। वही कह रहा हूँ, मैं आपसे कोऑर्डिनेट पर्सनली करूंगा क्योंकि आपके स्लॉट होते हैं, आप बहुत प्लान्ड चलते हो, तो मैं वो चाहता हूँ कि आपसे मैं इसलिए डिस्कस कर रहा था कि मैं आपसे बात करके एक स्लॉट फिक्स करा लूँ। श्योर सर, श्योर सर। आप मुझे बताइए जिस दिन आप कंफर्टेबल हैं, संडे को करवाइए सर। संडे को बहुत सारी कम्युनिटी आपको सुनना चाहेगी। यू आर जस्ट ए कॉल अवे, मैं आपको बता देता हूँ, आज ही फोन करके आपको बताता हूँ। राइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जुबिन नाइक जी, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल सजेशन। यहाँ पर हमें ये नहीं पता चलता है कि इतना लंबा लंबा लोग नाम डाल देते हैं कि वो डायमंड है कि वो क्या है, समझ नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, नीलेश पटेल जी को हम करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी नीलेश। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ सर। मेरा एक बहुत बताएं। ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, क्योंकि मैं हमेशा ये फेस कर रहा हूँ। अभी भी फिलहाल मेरे डाउन लाइन में कम से कम 40 lakhs के फार्म मैंने बिकवाए। तो जब उनको कमीशन जा रहा है सर 20%, 7%, 3%, ऐसे जो हमारी मतलब हमारा जो ये सेटअप बता रहा है कि इस तरह से कमीशन जाता है और वो PSU में जाता है, जब वो इंसान कैलकुलेट करता है तो 20% नहीं आता है सर, उनको कुछ 15-16% ही आता है। तो ये मैं हमेशा फेस कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम, और ये मैं क्वेरी मेरे सीनियर लीडर लोग को भी पूछा है, अपलाइन को भी पूछा है, लेकिन वो आंसर नहीं दे पाए इस चीज का। सर मैं आंसर देता हूँ इसका, बिल्कुल आंसर देता हूँ। आप 110 यूरो का पैकेज लगाते हैं तो आपको 100 यूरो पे कमीशन आता है। अच्छा, 10 पे नहीं आता? नहीं आता, वो जर्मनी का टैक्स है और उसको आप समझ लीजिए कंपनी उसको कंसिडर नहीं करती। एक ओके 110 ओके, ये गॉट इट सबसे सर। बड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। 5500 यूरो का पैकेज है तो जो 5500 में जो 5000 है उसमें माना जाएगा, राइट? करेक्ट, ओके। 550 में 500 माना जाएगा। अच्छा, बहुत सिंपल है ओके, और कुछ नहीं है, आप लोगों को यही समझाइए। ठीक आप है सर। % ऑफ द अमाउंट 500 हाँ, यूरो, 100 यूरो, 1000 यूरो उस पर बात करिए। ओके, गॉट इट सर, हर क्योंकि ये कंपनी कोई भी बात कर रही है इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, ऐसे ही कोई बात नहीं करती। विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, विथ एथिक्स काम कर रही है कंपनी। हाँ थॉमस जी, अच्छा, यहाँ आपने पे भी अभी लोगों को यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होता है। जब 100 हाँ, यूरो पे 200 यूरो आते हैं, किसी मतलब 1000 पे 200 यूरो आते हैं, अब वो आपका फोन प्लीज, 200 यूरो पे तो आप कन्वर्ट करते हो तो INR में कम आता है, तो लगभग 18,000 रुपए आता है, 17.5 आता है, डिपेंड करता है उस टाइम क्या USDT का प्राइस चल रहा होता है INR से कन्वर्जन में। तो यही उस टाइम थोड़ा कम आता है, तब आपसे फिर बोलेंगे वो, उनको बोलो सर एक्सचेंजेस जो बैठे हैं वो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं और वो पैसे कमाएंगे। आपको अगर कन्वर्ट करना है आप खुद कराइए। आपने क्या करना है, अपना कमीशन वहां से विड्रॉ करिए, TRC USDT के एड्रेस पे कॉइन्सबिट में भेजिए, वहां बेचिए और उसको USDT में कन्वर्ट करें। उसके बाद USDT को आप ट्रोन में कन्वर्ट करें। ट्रोन में कन्वर्ट करने के बाद आप इंडियन जितने भी अकाउंट्स हैं, वजीरेक्स है, आपका दूसरा ट्रोन प्रो लिंक नहीं, ये अपना ज़ेप्पे है, ज़ेप्पे में करा लीजिए और INR से आप बैंक में से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नीलेश जी, ये काफी हेल्प करेगा। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलो अभी टाइम हो रहा है, मेरी भी फ्लाइट है, 9:40 ऑलरेडी हो चुके हैं। लास्ट सवाल लेते हैं और उसके बाद हम अपने ग्रेट लीडर से अब सुनेंगे आज के डेट के स्ट्रेटेजी के ऊपर। सबसे पहले मैं एक लास्ट अंजलि जी, आप तो बात कर चुके हैं, आप अपना लो कर दीजिए हैंड। विष्णु जी, आप भी लोगों, मैं कुछ नए चेहरों को लाना चाह रहा था, अक्सर वही दिखते हैं जो रोज आते हैं, वो तो अच्छी बात है। कोई, हाँ, मन्नी नायडू, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग मन्नी सर। नायडू जी, गुड हाँ जी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं पूना से हूँ और मेरी एक डाउनलाइन है जिनकी डेथ हो गई 7 डेज पहले। ओके, और उन्होंने KYC एक बार भेजा था, वो रिजेक्ट हो गया, शायद डेट ऑफ बर्थ उन्होंने गलत डाला था, लेकिन वो बहुत बीमार चल रहे थे। तो मैं उनको हर रोज बोल रही थी कि आप KYC करो, हाँ आज करता हूँ, आज करता हूँ, पर शायद हेल्थ की वजह से नहीं कर पाए। तो अभी कैसे करेंगे आगे सर, क्योंकि अभी KYC कैसे करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका कोई फैमिली मेंबर है? हाँ है, उनका लड़का है, वो अभी हाँ, 15-20 दिन के बाद उसको कांटेक्ट करूंगी। हाँ, उनके लड़के के नाम पे कर सकते हैं आप। आपने कुछ नहीं करना है। जो फ्रंट नाम जब हम डालते हैं ID रजिस्ट्रेशन पे, हाँ, that is not any link with the KYC you are doing, right? जैसे मैंने अपना कंपनी का नाम अर्न एंड अर्न डिजिटली डाला हुआ है, मैं फ्रंट में वो डाल रहा हूँ और मैं उसमें KYC में मेरा नाम डाल सकता हूँ, मेरे पार्टनर का नाम डाल सकता हूँ, मेरे सबऑर्डिनेट का नाम डाल सकता हूँ, वाइफ का नाम डाल के मैं KYC पूरा करा सकता हूँ। ओके, यानी उनका भास्कर नाम से है, तो उनका लड़का आधार कार्ड जो देगा वो विष्णु के नाम से देगा, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा।
अच्छा, तो वो केवाईसी करेगा, उसके बाद में वो विड्रॉ वगैरह कर पाएगा, क्योंकि काफी इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल उनको। विड्रॉ कर पाओ, बिल्कुल जी बिल्कुल, बस 2FA जरूर लगाना है गूगल हाँ। ऑथेंटिकेटर का। या श्योर श्योर, थैंक यू आई सर, एम थैंक सॉरी यू। टू हियर, हमारी कम्युनिटी को इस बात का कंडोलेंस है, और प्रे टू गॉड लेट हिम रेस्ट इन पीस। और ऐसे बहुत सारे केसेस हादसे हो रहे हैं। जिंदगी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। ये जो डिजिटल एसेट है, हमारी जो कम्युनिटी है, उन सब से रिक्वेस्ट है अपने वाइफ से, अपने बच्चों के साथ शेयर करके पासवर्ड वगैरह रखें, और या उनको संभालने के लिए ऐसी जगह रखें जिनको उनको आपके जाने के बाद उनको मिले, क्योंकि ये डिजिटल एसेट आप जितनी मेहनत कर रहे हो और कल की डेट में उसका एक्सेस उनको ना मिले तो बेकार है, राइट? तो आई एम रियली सॉरी टू हियर दिस बैड न्यूज, एंड वी एज ए कम्युनिटी स्टैंड बाय द फैमिली। अगर हमसे कोई पर्सनल हेल्प चाहिए उस मामले में हम लोग सब तैयार रहेंगे, राइट मैम? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। So we are closing right now. This is the time we should go for work, and I have a flight to Kerala. अभी मैं सतेंद्र भाई को, और अगर ललित जी हैं तो उनको मैं बुलाऊंगा। पहले सतेंद्र भाई को रिक्वेस्ट करता हूं, और वही आगे क्लोजिंग करेंगे, और वही आगे ललित जी को बुलाएंगे। एक बड़े अच्छे मैसेज से स्टार्ट करते हैं, पूरे दिन की शुरुआत करते हैं। लेट्स डू बिग बिजनेस। थैंक यू, आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बहुत बहुत बधाई संजय थॉमस जी, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, दिल्ली से लेके चेन्नई और चेन्नई से लेके केरला। जो दौड़ेगा वो कुछ पा भी लेगा। कंफर्ट जोन छोड़िए। आप सभी से मैं आज एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो कंफर्ट जोन छोड़ेंगे वो खुद जीवन में पा भी लेंगे। जितने ज्यादा स्टेशन होंगे उतनी ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उतना ज्यादा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया में एक सैचुरेशन रहता है, और वहां पे फिर लेग पुलिंग, टीम स्नैचिंग जैसे ही काम होने लगते हैं। इसलिए एक स्टेशन पे एक टीम चलाइए और दूसरे स्टेशन पे दूसरी टीम चलाइए। तो पूरी कम्युनिटी से यही है, 11 दिन बचे हुए हैं, और ये कॉइन अल्टीमा दुनिया का वो कॉइन बनेगा जो शायद आने वाले वक्त में लोगों को हो सकता है बिटकॉइन को भी भुला दे। तो साथियों, इसकी मिंटिंग का लास्ट चांस है आपके पास। इन 10 दिन में अपने और अपने बच्चों के लिए जितना फार्म ले सकते हैं ले लीजिए, और उसमें जितना कॉइन लोड कर सकते हैं कर लीजिए। एक आकाश जी, मैं आपसे कंफर्मेशन चाहूंगा, जो मैं भी देख रहा था फार्म को, अभी मैक्स लोड आई थिंक जो रात था वही शो कर रहा है। एम आई राइट? यस सर, वही सेम ही है सर, वही सेम है। कोई इन्फॉर्मेशन आई? क्योंकि कॉइन का अगर एक्चुअली कॉइन का प्राइस अगर 10,000 के ऊपर जाएगा तो ही फार्म रेट आधा हो, तो फार्म का साइज आधा हो। बहुत बढ़िया, डायनेमिक रूल के ऊपर चल रहे हैं ना। एग्जैक्टली। बीच में ये हो सकता है, जैसे अभी अब से कुछ दिन पहले हमारे साथ ये हुआ था कि हमारा फार्म 8,000 यूरो के रेट के अकॉर्डिंग हो गया था। तो ये हो सकता है क्योंकि हम 8,000 के आसपास चल रहे हैं। तो अभी उसका भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, वो होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ अभी आधा तो नहीं होगा। उसकी कंपनी की नेक्स्ट अपडेट तक, नेक्स्ट प्राइस तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये गोल्डन चांस है, जो लोग भी इसे कैश करना चाहें इस गोल्डन चांस को कैश करिए, जब तक मैक्स लोड का हमारे पास मैक्सिमम बेनिफिट अवेलेबल है। तो मेरी तरफ से पूरी कम्युनिटी को यही है कि 10 दिन का फायदा उठाएं, ताकि जीवन में आप एक दिन गर्व कर सके अपने उस डिसीजन के ऊपर कि मैंने लास्ट मोमेंट में जो फार्म लिया था, आज उसकी वजह से अगले 12 महीने तक मैं दुनिया के अंदर हीरे की खान में से 12 महीने की हीरे निकाल के और अपने बच्चों के लिए पैसा बना रहा हूं। लास्ट के कुछ शब्दों के साथ हम इस प्रोग्राम को ऑफ करेंगे, और ललित त्यागी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, ब्लैक डायमंड है और हमारे पूरे भारत के शाइनिंग स्टार हैं, जिनको सुनकर पूरी दुनिया मोटिवेट होती है और उनसे सीखती है। और खुद मैं उनमें से एक हूँ जो उनका बहुत बड़ा फैन भी कह सकता हूँ, और मैं उनकी चीज़ों को मानता भी हूँ और मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। तो ललित त्यागी जी प्लीज आ जाएं कैमरे के साथ, हम आपका चेहरा भी देखना चाहेंगे और आपके शब्दों के साथ इस प्रोग्राम को क्लोजिंग करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अगर चेहरा खोला तो मैं 3 बार आउट हो चुका हूँ पहले भी। चलो ठीक है सर। हाँ, तो मैं थोड़ा सा आज यहाँ, क्योंकि आज मौसम खराब है सर, तो यहाँ जियो का नेटवर्क मौसम जब खराब होता है तो वो दिक्कत करता है थोड़ी सी। अब 1 महीने बाद सर
मेरे ख्याल से 5G या 2 महीने बाद हम सबके पास होगा। जी जी नहीं सर, वो लगा हुआ है जो आप लोग बोलते हो कि वो लगा, वो ब्रॉडबैंड है वो। ब्रॉडबैंड जी जी जी, वो प्रॉब्लम कर रहा है फिर भी। तो सर नमस्कार बहुत बहुत सभी लोगों को, और बहुत बहुत धन्यवाद तेवतिया सर मुझे कॉल करने के लिए। और रियली बताऊं सर, मैं तो आपको मैं बड़ा भाई मानता हूं, और रियली मैं आपका शिष्य भी हूं। मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। रैंक बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी ज्ञान से बड़ा होता है। और ये मेरा सेंटेंस है, ये सभी के लिए है कि कोई भी व्यक्ति ये कभी ना सोचे कि सामने वाला व्यक्ति की रैंक क्या है, सामने वाले व्यक्ति के पास ज्ञान कितना है। अभी हमारे थॉमस सर हैं, अभी अगर हम बात करें, थॉमस सर डायमंड है, ब्लू डायमंड है, लेकिन रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन थॉमस सर के पास जो ज्ञान है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, ये जो इनोवेशन है दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन का, इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, कैसे हमारी ट्रांजैक्शंस वैलिडेट होती हैं, कैसे वेरिफिकेशन होता है उनका, तो वो पूरी जो प्रॉपर नॉलेज उनके पास है वो हमारे में से किसी के पास नहीं है। तो ये अभी बताइए, जिसको भी ब्लॉकचेन सीखनी है तो वो थॉमस सर के पास ही जाएगा ना। तो मैं थॉमस सर को भी सैल्यूट करता हूँ और बहुत कुछ मैं उनसे भी सीखता हूँ। और आकाश भाई तो वो पौधा है जो कभी मेरे हाथों से लगा था, और आज बड़ा अच्छा लगता है जब वो पूरे लोगों को गाइडेंस देते हैं कि एक्सचेंज कैसे चलाना है, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम किसी को भी आती है। और यस सर तो हम सबके गुरु हैं ही। तो साथियों, मेरी सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सर ये दिमाग से किंतु परंतु निकाल दो। अभी सर जो व्यक्ति पहले दिन से कंपनी के साथ खड़ा है, आपने एग्जाम्पल के रूप में देख लिया एलियास सर को, अभी वो ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड बने हैं 4 दिन पहले। और एक सबसे बड़ी कमाल की बात क्या है कि उनको ना जर्मनी आती, ना हिंदी आती, ना पंजाबी आती, उनको अपनी लैंग्वेज आती है बस। उसके बावजूद उन्होंने केवल और केवल एक ही काम किया, और वो क्या किया, अपने गुरु को, अपने सीनियर को, अपने अपलाइन को फॉलो किया। अगर वो भी किंतु परंतु करते एलेक्स सर के साथ, भाई आप ये डिसीजन क्यों ले रहे हो, आप वो डिसीजन क्यों ले रहे हो, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, आप मेरे हिसाब से कंपनी चलाओ, तो आज वो कहाँ होते, आप समझ सकते हो। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे ज्ञानी पंडित हैं जो पिछले 3-4 साल में हमें भी ज्ञान पेल के 5-7 कंपनियों में चले गए, 5-7 10-20 कॉइन में चले गए, और आज स्थिति उनकी यह है तेवतिया सर कि आज उनको कोई घर पे अपने बैठाने के लिए तैयार नहीं है। ना घर के रहे, ना घाट के रहे। और सर हम यहाँ खड़े रहे, और आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद और सहयोग मिला, आज सर कितना बड़ा काम हुआ। और हमारे साथ ही नहीं हुआ सर, जो लोग हमें देख के खड़े रहे उनके साथ भी हुआ। तो मेरे भाइयों, मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, वो बंदा जो भी करे, मैं बात कर रहा हूँ एलेक्स सर की, वो जो भी कर रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं, उनकी टीम लगी हुई है, केवल और केवल आपकी और मेरी बेहतरी के लिए लगी हुई है। अपना दिमाग उस चीज से हटा लो। आपका और मेरा एक ही काम है कि हमें और आपको दिन रात, बस जैसा नैयर सर बोल रहे थे ना कि आदत बनानी है, आपको और मुझे आदत बनानी है डेली कम से कम 20 प्लान करने की। आप डेली 20 लोगों को आपको ये प्लान दिखाना है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा कोई परवाह नहीं करती। सर मेरा तो यही फार्मूला है, मुझे और इसके अलावा कुछ नहीं आता है। बहुत बढ़िया सर, आपने गागर में सागर ही भर दिए, और बचा ही क्या है इसमें। बस सर मैं तो सर इन्हीं शब्दों के साथ बस मैं चाहूंगा सर कि अब मीटिंग को क्लोज करें, 9:45 बज चुके हैं। चलो पूरी सर ये 10 दिन बचे हैं सर, तो थोड़ा 10 दिन का कुछ मैसेज लोगों को दे दो सर आप प्लीज। थैंक यू सर, नमस्कार। मैसेज आपने भी दे दिया, मैंने भी दे दिया। जो अपने और अपनी बीवी बच्चों से करते प्यार, वो कैसे करेंगे अल्टीमा के बड़े फार्म से इनकार। तो इसके साथ आज के इस मॉर्निंग वेबिनार को यही संपूर्ण घोषित करते हैं। शाम को 8 बजे और कल सुबह 7:30 बजे फिर मिलते हैं। इस 10 दिन का फायदा उठाइए और अपने सुपर नाउ